हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। 12वें में हमने पढ़ा था जीव बोलना शुरू करता है माँ के गर्भ में। जंतुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शय सतोनुरूपा। तस्य चरणारविंदम अहम व्रजामि, सह अहम व्रजामि। पहले इसको पकड़ लीजिएगा। उन भगवान के चरणारविंदों को, चरण कमलों की मैं शरण लेता हूँ। ठीक है, कल अन्वय में कुछ त्रुटियां थी, सुधार लिए, तो उसको पहले देख लेंगे, फिर हम अगले में जाएंगे। एक बात आपको कल मैं बता रहा था कि मैं ठीक से नहीं समझा रहा था, लेकिन मैं ठीक से समझा रहा था, क्योंकि आज हम इसको फिर देखे बाल प्रबोधिनी में, तो वो बात भूली गई है। इसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ जीव बोल रहा है कि भगवान, मैं उन भगवान की शरण लेता हूँ, शरण में जा रहा हूँ, जो उपसन्नम जगत अवितुम इच्छया, शरणागत जगत की अवितुम अर्थात रक्षा करने की इच्छा से आत तनोर, आत नाना तनोर, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। तो मैंने ये कहा कि पूरा जगत तो शरणागत नहीं है, फर्स्ट क्लास, ये तो सही बात है। लेकिन देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर उपसन्नम का अर्थ लिया है आचार्यों ने, जिसकी रचना भगवान ने करी है। बाल प्रबोधिनी में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि जिसकी रचना भगवान ने करी। तो जिसकी रचना भगवान ने करी है उसकी रक्षा के लिए आते हैं। अब जगत में जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनकी वजह से जगत डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जगत डिस्टर्ब हो रहा है। तो भगवान ओवरऑल तो जगत की रक्षा करने के लिए आते हैं। कुछ समझे ये बात? ये जब तक बात समझेंगे नहीं, अगले 13वां मिलेगा नहीं, जब तक पहले 12वां खत्म कीजिए, उसके बाद 13वां मिलेगा। मम्मी बोलती ना, पहले ये खाओ उसके बाद नेक्स्ट आइटम मिलेगा, वही हिसाब किताब। पहले इस सूक्ष्म पॉइंट को समझिए, कुछ समझ रहे हैं? जैसे हिरण्याक्ष था और पृथ्वी थी, तो पृथ्वी में सारे लोग तो खराब नहीं थे, लेकिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी में डुबो दिया, गर्भ सागर में। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए कि नहीं आए? ये समझिए मेरी बात। भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, हो सकता है उसमें भी कुछ लोग भक्त ना हो, लेकिन पृथ्वी को डिस्टर्ब करने वाला हिरण्याक्ष था कि नहीं था? टोटल देखिए ना, जैसे आप एक और विचार कीजिए कि पूरे, मैं अगर ये कहूं कि कोई सरकार है या राजा है, चलिए, राजा का कर्तव्य है कि पूरे राज्य का पालन करे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस राज्य पालन के अंतर्गत ही आता है कि जो अच्छे लोग हैं उनका पालन किया जाए, और जो बुरे लोग हैं उनको नष्ट किया जाए, उनको जेल में बंद किया जाए। तो वो पहला वाली बात आप गलत नहीं कह सकते हैं कि भगवान इस जगत में आते हैं, इस जगत की, ये जगत जो उनके शरणागत, अर्थात जो जिस जगत की रचना वो स्वयं की, उसकी रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि जो हूण बदमाश है इनको खत्म किया जाए। आप इसका प्रमाण देंगे प्रथम 10th कैंटो की शुरुआत के अध्याय से। पूरी पृथ्वी परेशान थी किस चीज से? उन राजाओं के भार से, जो कि वास्तविक राजा नहीं थे, वो असुर थे। तो अब वो अश्रु गाय का रूप लेती हैं, फिर रोते रोते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी लेकर के उनको भगवान के पास जाते हैं। एटलीस्ट भगवान के पास नहीं, क्षीर सागर के पास जाते हैं, वहां से वो प्रार्थना करते हैं। सारी बात आप समझते हैं। तो पृथ्वी के पालन के लिए आते हैं, ये आप बात मना कर देंगे कि पृथ्वी को धार करने के लिए आ रहे हैं। भूभारणाय, एक शब्द हम लोग कहीं सुने हैं भागवतम में कि भगवान भू का भार को हरण करने के लिए आते हैं। तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आते हैं, इसमें कोई कठिनाई है? अगर मैं कहूं कि भगवान वराहदेव ने पृथ्वी की रक्षा करी, तो कोई ऑब्जेक्शन है? और मैं कहूं कि भगवान ने पृथ्वी की सृष्टि करी, तो ऑब्जेक्शन है? तो जिस पृथ्वी की सृष्टि वो खुद किए हैं, उसकी रक्षा करने के निमित्त आए कि नहीं आए, ये बताइए। इसमें तो कोई विरोध नहीं है। अब इसके अंतर्गत वो कार्य तो होता ही है कि जो असुर उनको मारते हैं और जो भक्त है उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए वो जो अर्थ था वो सही था,
यद्यपि मैंने बाल प्रबोधिनी मतलब नहीं इंक्लूड करी, बट दैट इज देयर, इसमें लिखा हो कि जिस जगत की रचना भगवान की है उसका पालन करने के लिए वह है विभिन्न प्रकार के स्वरूप ग्रहण करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे बलि महाराज इंद्र बन गए, लेकिन वो इंद्र के योग्य नहीं थे, वो यज्ञ करके नहीं बने थे, जबरदस्ती बन गए थे। तो जरूरी था ना कि इंद्र बने रहते, या चलिए और से पहले चले जाइए, पहले यस हिरण्यकशिपु इंद्र के पोस्ट पे चले गए। तो अब हिरण्यकशिपु को मारना जरूरी था कि नहीं? तो वह जरूरी था, वो कार्य किए, लेकिन किस उद्देश्य? पूरी पृथ्वी का पालन करने के लिए ना। उससे पृथ्वी का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा था? सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जो तपस्या कर रहा है वो आगे नरक में गिरे, वहां भी तपस्या करे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसने ऐसा रूल बनाया था कि जो यहां तपस्या कर रहा है ना श्री कृष्ण पादाय प्रभु, जो यहां तपस्या कर रहा है वो आगे काहे भोग भोगेगा, आगे भी तपस्या करेगा। ये उनका लॉजिक था। असुरों का लॉजिक ऐसे होता है। सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सारे ऋतुओं में सारे वृक्षों को सब फल देने, पूरा फुल स्पीड पे। बताइए, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो ये सारे ये सब पृथ्वी के पालन में दिक्कत आ रही थी। तो भगवान विभिन्न स्वरूप लेके आते हैं। तो नरसिंह देव ने जब आए तो हिरण्यकशिपु को मार दी, तो पृथ्वी का भी तो रक्षा हुई कि नहीं हुई? प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई और पृथ्वी की नहीं हुई। तो ये भाई साहब खाली प्रहलाद महाराज को परेशान कर रहे थे। भाई साहब मतलब हिरण्यकशिपु। क्या हिरण्यकशिपु केवल प्रहलाद को परेशान कर रहा था? नहीं, उसकी पूरी टीम लगी हुई थी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स। तो उस सब का ये भी होता है। देखिए, भगवान के कोई भी अवतार का प्रयोजन एक नहीं होता, अनेक प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पृथ्वी के पालन करने की रक्षा के लिए, पालन के लिए विभिन्न स्वरूपों को ग्रहण करते हैं। और ऑब्वियसली भगवान जो शरणागत भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। एक बार अन्वय फिर से देख लेते हैं ताकि कुछ गलती ना आए। जंतु उवाच, जीव ने कहा, ये ना जिन भगवान ने मैं असथानुरूपा, मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथानुरूप ईदृश यानी इस प्रकार की गर्भवास लक्षणा गति अर्थात जीवन दशा अदर्शिनी दिखाई है, तस्य उनके ही निसंदेह उनके ही चरण कमल की बात कर रहे हैं। उपसन्नम जगत अवैतुम, शरणागत जगत की रक्षा करने के लिए इच्छया अपनी स्वेच्छा से आत्नानहतनो अनेक मूर्तियां धारण करने वाले भगवान के अकुतुभयम अर्थात निर्भय बनाने वाले या फिर निर्भय भुवि चरणारविंद, पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार में चलते हुए चरणारविंद की सह शब्द था। यहाँ पे सह शब्द छूट गया था। सह अर्थात संसार ताप से दग्ध वह, सह मतलब सह गच्छति मतलब वह गच्छति, वह जाता है। तो सह छूट गया था हमसे। ये संसार मतलब समझाने का मतलब कि वह कौन? वह जो संसार ताप से दग्ध हो रहा है, वह अहम, वह मैं। सोहम शब्द था ना इसमें, ये देखिए है ना, सह अहम दिख गया आपको ये, तो सह छूट गया था। सह की व्याख्या थी संसार ताप से दग्ध, अहम मतलब मैं शरणम व्रजामि, शरण में जाता हूं। तो ये ठीक हो गया। अब एक प्रश्न है कि भाई उनका ऐसा क्या गुण है कि आप इस प्रकार से शरण ग्रहण कर रहे हैं? आप उनके सेवक हैं, वो आपके स्वामी हैं, इस तरह से क्यों स्वीकार कर रहे हो? श्रीधर स्वामी ये लिंक बनाते हैं। ये लिंक है, समझ में आ रहा? बाकी हर 3 आचार्यों ने 3 लिंक बनाए हैं अलग अलग प्रकार से। तो एक लिंक ये है, देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। लिंक क्या है? लिंक बड़ा सुंदर है। प्रश्न होता है कि वह कौन है जिसकी तुम शरणागति करते हो? वो कौन है? तुम में और उसमें कौन सा भेद है जिसके कारण सेव्य तथा सेवक भाव का अनुभव करते हो? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर जीव कहता है, आगे जो कहेगा मतलब उनमें ऐसा क्या है कि तुम उनको स्वामी मानते हो और अपने को सेवक मानते हो, उनको शरण मानते हो और अपने को शरणागत मानते हो? ऐसा क्या गुण है? तो इस पर वह श्लोक बोलते हैं कि जिनकी मैं शरण में जा रहा हूं उनके ये गुण हैं। वो गुण सब बताए जाएंगे यहाँ पर। बहुत सुंदर श्लोक है और बड़े अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। केवल अत्र की व्याख्या कभी इधर जाएगी, कभी वहां जाएगी, कभी यहां जाएगी। एंड वाज वेरी relishable to prepare the shloka. So let us try to understand this. यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा, यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा, भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम्, भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम्, आस्ते विशुद्धमविकारम् अखण्डबोधम्, आस्ते विशुद्धमविकारम् अखण्डबोधम्, आतप्
आतप्यमान हृदये वसितं नमामि आतप्यमान हृदये वसितं नमामि यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य माया भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य माया आस्ते विशुद्धमविकारमखण्ड आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि आतप्यमान हृदये वसितं नमामि यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य माया भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। फिर एक बार सब लोग साथ में बोलते हैं। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, जो कल राधा रमन प्रभु बोल रहे थे कि क्या वो समझ रहा है कि एकमात्र भगवान इस समय उसके साथ है। तो ये बात यहाँ पे आ गई, तो ये स्पष्ट यहाँ पर आ रहा है कि अब वो देख रहा है कि एकमात्र भगवान ही उसके साथ है यहाँ पर। किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं, वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो पहले अन्वय समझते हैं इसको। भूत प्लस इंद्रिय प्लस आशय प्लस मई। मय मतलब समझते हैं आप, तेजमय मतलब तेज से बना हुआ। याद आ रहा ना, प्राणमय कोश, अन्नमय तो अन्न से बना हुआ, प्राण से बना हुआ। इज इट ऑल ओके? मनोमय तो सूर्य कैसा है? तेजोमय। और मई शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तेजोमयी देवी, तेजोमय सूर्य, तेजोमयी सूर्य नहीं कहा जाएगा। बहुत सूक्ष्म बातें हैं समझने वाली, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो ये विशेषण है माया का। जैसे मैं कहूं तेजोमय सूर्य, तो तेजोमय विशेषण हुआ किसका? सूर्य का। तो यहां कह रहे हैं भूतेन्द्रियाशय मयी माया। क्लियर हो रहा है? माया का विशेषण है कि वह भूत अर्थात पंच महाभूत से बना हुआ शरीर एक, इंद्रिय स्पष्ट है, सूक्ष्म इंद्रिया। सूक्ष्म इंद्रिया मतलब आंख नाक कान जो कुछ भी है वो गोलक के वर्णन नहीं हो रहा है, वो उसका वो सूक्ष्म सेंस है। आप जानते हो कि आंख कभी कभी आंख गोलक जो है ये दिख रहा है, जो फिजिकल कह सकते हैं सेंस है वो होता है ठीक, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो अंदर से एक सॉफ्टवेयर है, उसको इंद्रिय कहा जाता है। ग्राहक इंद्रिय तो ग्राहक होती है, लेकिन सूक्ष्म जो उसका भाग है ये समझते हैं। देखिए अब ये सब हमने दूसरे स्कंद में चर्चा कर चुके हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और नहीं तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि आंख नाक कान, ठीक है, इंद्रिय। आशय का मतलब अंतःकरण, ठीक है। मई मतलब इन रूपों में परिणता, मतलब इन्हीं से बनी हुई माया। ये जो भी हमारा माया कहते हैं, वो जो प्रकृति है वो किस रूप में परिणत है, ट्रांसफॉर्म्ड है। ये माया का अविद्या वाला अंश नहीं बोला जा रहा है, ये माया का कौन सा अंश बोल रहे हैं? प्रधान वाला अंश। प्रधान में सत्वगुण रजगुण तमगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, और उसका स्वरूप क्या होता है? आज तक स्वरूप नहीं समझ में आया आपको? निशा माता जी, आज तक नहीं समझ पाया प्रधान का स्वरूप? क्यों नहीं समझ में आया आपको अब तक? क्या बताइए, डांट लगाइए, रोज डांट लगाइए। आज तक प्रधान का स्वरूप नहीं समझ पाई है, क्यों नहीं समझ पाई आप? जल्दी से बताइए, क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि आई नहीं।
सिंपल है, क्योंकि कोई स्वरूप ही नहीं होता भाई उसमें, नाम और रूप होता ही नहीं, उसका नाम भी प्रधान हम लोग बोल रहे हैं, वहां कोई आवाज नहीं होती। राजेश प्रभु गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, आपने बताया कि नहीं, बात प्रॉम्प्ट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वहां पर गुणों की साम्यावस्था होती है। इसलिए वहां पर आप कोई रूप नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन वही किस रूप में परिणत होता है? परिणत मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड। विकार होता है कैसे? महतत्व, फिर महतत्व से आगे अहंकार, फिर अहंकार से फिर 3 प्रकार के अहंकार, और उससे फिर अब पंच महाभूत। कौन से अहंकार से आता है पता है आपको? श्री कृष्ण पाद प्रभु आंख बंद करने से लग रहा है, आंख बंद करके याद आ जाएगा, आंख खोल कर पढ़ने सुनने से समझ आता है। आंख बंद करके याद नहीं आएगा। किसी को पता है कि पंच महाभूत कहाँ से आते हैं? ना वेदवादी तो बिल्कुल नहीं जानती, क्या करें, हम पढ़ने ही नहीं देते हैं। जब भी भागवत क्लास होती कहते जो खाना बना जा करके, यही बोलते हैं ना। दृष्टि तो याद नहीं आता। अच्छा चलिए ठीक है। तो पंच महाभूत आते हैं तामसिक अहंकार से। वेरी गुड आशुतोष प्रभु, यू आर अ गुड हियरर। और इंद्रियां कहाँ से आती हैं? राजसिक अहंकार, वेरी गुड। और मन कहाँ से आता है? सात्विक अहंकार। तो तीनों अहंकार का लिंक देख लिया आपने। तो मूलतः ये प्रधान की ही बात हो रही है, मूलतः नहीं, ओनली प्रधान की बात हो रही है, अविद्या की बात नहीं हो रही है। तो माया के 3 भाग होते हैं, आप जानते हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो प्रधान जिससे ही सारा कुछ जगत बना हुआ है। तो जो हमारा शरीर है वो माया का है कि नहीं? माइक शरीर है। तो वो माया जो है वो किस रूप में परिणत हो रही है हमारे लिए? शरीर के रूप में, इंद्रिय के रूप में और चित्त के रूप में। इज इट ओके? सिंपल ना। तो कह रहे हैं भूतेन्द्रियाशय मयीम मायाम अवलंब्य। यहां पे ये एक अर्थ है इसका, और ये अर्थ जीव परक जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा। अवलंब मतलब आश्रय कर कर, अर्थात आत्म रूप में स्वीकार करके। माया किस रूप में ट्रांसफॉर्म्ड है? चलिए छोड़िए, आप इजी बात समझिए। यहां पर माया देख रहे हैं कि नहीं? सबके अलग अलग शरीर हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। प्रकृति के गुणों का विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होकर, राजेश प्रभु आपका एक शरीर है, मेरा शरीर है, और अन्य भक्तों का शरीर है। ये समझ पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं सब लोग देख पा रहे हैं, सबके वीडियो ऑन है, जिनकी वीडियो ऑन है। एक दूसरे को देख करके समझ में आ रहा है कि सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो अब इसको हम, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, राजेश प्रभु आपकी मेरे शरीर के प्रति बुद्धि हो रही है कि आप ये आप हो क्या? मेरी आपके शरीर के प्रति ऐसी बुद्धि हो रही है? तो हम सभी लोग इस माया के प्रोडक्ट का आश्रय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये बात समझाइए। आर यू नॉट इंडिविजुअली टेकिंग शेल्टर ऑफ दिस बॉडी? अनंत प्रभु आप अपने शरीर में है कि नहीं? हाँ, तो बच्चा भी समझ रहा है। देखिए कौन यहां अपने शरीर में नहीं है, हाथ खड़ा करे। वरुण प्रभु आप तो बहुत दूर चले गए, क्या बात है, आज छुट्टी मार दी आपने, यार तो बढ़िया श्लोक थे यार। एनीवेज, करना मित्र प्रभु आप अपने शरीर में है कि? आपका तो नाम ही हम पूछे नहीं, क्या नाम है प्रभु? हाँ, द्विवेदी जी के शरीर में है। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति यहां अपने शरीर से पहचान कर रहा है कि नहीं? तो यहां पर अवलंबन समझते हैं, अवलंबन मीन सपोर्ट। तो हम लोग किसका सपोर्ट लेकर के सारी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं? आप लोग अपनी जीभ से खाए ना कुछ, जो भी टेस्ट करके आए, अपने ही कान से सुन रहे हैं। सो आर वी नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ दिस बॉडी? और वो शरीर क्या है? वो माया की परिणति है, मतलब इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माया। माया एक विशेष रूप में हमारे शरीर के रूप में परिणत हुई है। अच्छा, सबका माइक ऑफ नहीं है, एक मिनट रुकिए, हम बहुत उत्साह में सेटिंग नहीं लगाए। ठीक है, अभी ठीक है। तो क्या आप इस बात को सब लोग समझ रहे हैं? मेरा शरीर कहते हैं कि वो कहते हैं आपका, आप दूसरे को बोलते हैं आप मेरा शरीर, आप ऐसे नहीं बोलते। हम लोग अपने शरीर का आश्रय लिए, ये क्लियर हुआ। और वो शरीर कैसा है? माया का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में है? भूत इंद्रिय आशय मय। ये समझ पा रहा है भाई? हम लोग का जो शरीर टोटल है, सटल और ग्रॉस, उसमें क्या क्या है बताइए? शरीर है, सीधे मन। चलिए ठीक है, आपने मतलब अंतःकरण कह लीजिए, अंतःकरण के 4 भेद हो गए, मन चित्त इत्यादि जो भी है। आशय मतलब अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर। उसके अलावा भी कुछ लेके चल रहे हो तो बता दीजिए हमको। और कुछ प्रभु जी? नहीं, सबका बराबर यही है ना, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा तो कोई बैगेज लेके चल नहीं रहा है। तो ये बैगेज जो है ये माया का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी का आश्रय लेकर अर्थात आत्म रूप में स्वीकार करके। कर्म, ये कौन स्वीकार किया है बताइए? कौन अवलंबन किया है? जीवात्मा।
अगर अवलंबन का अर्थ ले रहे हैं सब आश्रय लेकर, तो इसका अर्थ जीव परक होगा। भगवान इस देह का आश्रय नहीं ले रहे हैं, उस देह में है लेकिन उसका आश्रय नहीं ले रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ही इज अनअफेक्टेड। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अवलंब के दूसरे अर्थ भी होंगे। अवलंब का अर्थ आप ये ले रहे हैं, इस शरीर का आश्रय लेकर, अर्थात इससे अपनी पहचान करके। तो कौन कर रहा है अपनी पहचान इस देह से? आत्मा कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना, जीवात्मा कर रहा है, वो भी एक विशिष्ट जीवात्मा कर रहा है, बैक्टीरिया नहीं कर रहे हैं। जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी, दे आर ईटिंग दिस बॉडी। वो हमारे शरीर को खा रहे हैं, हमारे शरीर से पहचान नहीं कर रहे। एक विशेष आत्मा को ही क्षेत्र के कहते हैं, सब समझते हैं ना भाई। मैं, आप एक व्यष्टि आत्मा है जो यहाँ पर ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के बैठा हुआ है कि वो है और अन्य से अलग है, उसकी बात हो रही है। इज इट ऑल वेरी ओके? ठीक है। कर्म भी आवृतात्मा, कर्मों से आच्छादित स्वरूप वाला, बद्ध इव, बंधा हुआ सा जो है वह मैं हूं। आप कहेंगे बंधा हुआ सा है क्यों कह रहे हैं, बंधा हुआ है क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि असंगो ही अयम पुरुष। बहुत पहले हम सुन चुके हैं कि आत्मा को बांधा नहीं जा सकता है, वो अपनी पहचान कर रहा है, इसलिए बंधा हुआ सा माना जा रहा है, लेकिन बंधा हुआ है नहीं। जैसे आप जानते हैं कि स्वप्न में तो बांध ही देते हैं आपको, काले कृष्ण बांधा, आपको कहीं नहीं बांधा स्वप्न में, मुस्कुरा रहे हैं आप ना, लेकिन ऐसा प्रतीति तो होती है कि बंधन में पड़े हुए हैं। कोई बिजनेस खोल देते हैं, कोई बिजनेस का नुकसान हो जाता है, डिपेंडिंग वट एवर, कोई भी स्वप्न आता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट ओनली एग्जाम्पल, कुछ समझ रहे हैं ना बात। ये एग्जाम्पल आपने सुना है कि नहीं सुना? पहले मैत्री मुनि बता रहे थे, मान लो कोई देखे कि उसकी गर्दन काटी जा रही है, काट दी गई है, तो ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव है नहीं। अगर गर्दन काट दी है तो व्यक्ति कैसे देख सकता है कि मेरी गर्दन काटी जा रही है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। गर्दन कट गई तो गर्दन कट गई, अब कैसे देखोगे आप? लेकिन स्वप्न में दिखता है कि हमारी गर्दन काटी जा रही है या कट गई है, और रो भी रहा है व्यक्ति, मेरी गर्दन कट गई। इंटरेस्टिंग है। तो जो दृश्य दिख रहा है उससे अपनी पहचान कर रहा है, वो उसमें फंस नहीं गया है। भाई एक बात बताइए कि मैं इसको पकड़ सकता हूं क्योंकि मेरा हाथ की कैच में, मतलब कैप्चर में आ सकता है ये माउस, लेकिन आत्मा को कोई भौतिक तत्व पकड़ सकता है? वह तो सभी चीजें सूक्ष्म है। अब भगवद गीता में भगवान ने बताया अहंकार से भी सूक्ष्म आत्मा है, बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बद्ध इव, बधा हुआ सा जो है वह मैं हूं। देखिए पहले ही बोल दिया गया अवलंब, मैं पहचान कर रहा हूं, ये वस्तुएं मुझे बांध नहीं रही हैं। दोनों में अंतर है। जैसे हमारा घर का दरवाजा खुला हुआ है, आने के लिए भी और जाने के लिए भी, तो जाने वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? आप समझिए इस बात को ना भाई, क्लास के पहले मत जाना, हम बता रहे हैं कि जाने वाले काहे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां रहना चाहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं दरवाजा बंद कर देता बाहर से, तब भी ये सेम पोजीशन होती ना कि आप यहां बैठे रहते। तो अब कोई बाहर से देखे तो लगेगा उसको कि ये लोग बंधे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। तो आप लोग बंधन में पड़े हुए जैसे हैं कि नहीं, बताइए। मजा आया कि नहीं बात समझ के? क्या मैं बंधन रखा हूं? बंधन तो नहीं रखा हूं, आप लोग का मन है इसलिए आप बैठे हुए हैं। और ऐसे सेम जूम वाले भक्त भी हैं, आप लोग भी बैठे हुए सुन के, तो ऐसा लग रहा है कोई देखे अरे तो बंधन में डाल दिया है बेचारे को, रूम के अंदर बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया है। हाउस अरेस्ट नहीं किया, आपकी इच्छा है इसलिए बैठे हुए हैं। तो कोई भी देह आपको पकड़ा हुआ नहीं है, और उसका प्रमाण भी है। प्रमाण ये जीवन में है। अनंत प्रभु 2 साल वाला देह कहाँ गया आपका? खत्म हो गया। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, समझ में आ गया, छूट गया। और मेरा देह कहाँ गया? अगर देह ने मुझको पकड़ा हुआ होता तो 2 साल का देह 2 साल का ही रहता, तो क्लास तो संभव नहीं थी, वही पकड़ा रहता मेरे को। वो तो छूटते जा रहे हैं ना। तो ना देह पकड़ा है ना मन पकड़ा है, कोई पकड़ा नहीं है, हम अपनी पहचान कर रहे हैं इसलिए। सो वी आर अटैच्ड टू दिस बॉडी। बट इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का बंधन है, नहीं तो शरीर यही छूट जाता है और आत्मा तुरंत कैसे चल जाता है, कैसे चला जाता है बताइए? पहले ये बात समझ में आई? हम कोई नई बात नहीं समझा रहे हैं, जस्ट पैकेजिंग चेंज कर दे रहे हैं थोड़ी। वी आर नॉट टेलिंग समथिंग न्यू, इट हैज टू अपीयर फ्रेश, नहीं तो आप लोग आएंगे कि क्लास में, लेकिन जस्ट पैकेजिंग इज न्यू। बुद्ध जैसा मैं हूं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यह तू, जो इस श्लोक की शुरुआत हुई थी यस्तु करके ना, यस्तु अत्र,
किंतु यह मतलब जो, और तू मतलब किंतु। किंतु जो भगवान अत्र, यहाँ माता के देह में, एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग अर्थ दिए हैं। अत्र माता के देह से ज़्यादा समीचीन होगा जो मेरे इस शरीर में है। आस्ते मतलब हैं, माता के देह में वो अनुभव कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर अत्र की, जरा मैं रुकिए, देखिए गर्भावास से समझ में आएगा, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा अच्छा अर्थ होगा जो आचार्य ने लिया है वो है, एक मिनट रुक जाइए, अत्र का अर्थ यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, तो यहाँ पे और क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है, अत्र का यहाँ अर्थ है मेरे हृदय में विद्यमान है। वो बाहर नहीं देख रहा है भगवान को, वो अपने हृदय में अनुभव कर रहा है कि भगवान मेरे हृदय में। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन है, माता के देह में नहीं, मेरे देह में। बच्चा अपने देह में भगवान का अनुभव अपने हृदय में अनुभव कर रहा है। तो अत्र आस्ते, किंतु जो भगवान अत्र, छाती पर अनुभव करते ना, छाती पे हाथ रखकर कसम खाओ, जानते हैं भगवान यहाँ पर, तो उस सेंस में यहाँ बोल रहा है कि अत्र आस्ते, मेरे हृदय में जो हैं। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सुधार के ग्रहण कीजिएगा। अत्र आस्ते मतलब इस शरीर, इस देह में है, इस मेरे शरीर में है। आतप्यमान हृदय, आतप्यमान, आ का मतलब होता है समन्तात, बहुत ज्यादा, और तप्यमान का मतलब तप्त, संतप्त, सम्यक रूप से तप्त हृदय। और जो मेरे संतप्त हृदय में अवसितम मतलब प्रतीत हो रहे हैं। अब प्रतीत होने का मतलब क्या हुआ, आचार्य ने लिया प्रत्यक्षीकृत, साक्षात अनुभव हो रहे हैं। ये सारी बात हृदय में ही हो रही है। अत्र का मतलब इस देह हृदय की ही बात कर रहे हैं, अत्र का मतलब माता का देह नहीं है। ये परीक्षित महाराज वाला केस मत लीजिएगा। देखिए थोड़ा दोष मत निकालिए, हमने बहुत चेक किया अनुभव, फिर भी मैं बद्ध जीव हूँ, तो मुझसे गलती हो जाती है। आज टीका में आप देखेंगे अत्र मतलब ही लिखा गया है, इस मिस्टेक विच हैव टू करेक्ट। तो मैं यहाँ देख करके ही बोल रहा हूँ, ठीक से बोल रहा हूँ। अत्र का मतलब है वो अपने देह को बोल रहे हैं कि इस देह में, मेरे हृदय में अवसितम। वस धातु का मतलब क्या होता है, वास करना, रहने वाला, सिचुएटेड भी कह सकते हैं, यस। तो अवसितम का अर्थ लिया गया है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि भगवान मेरे हृदय में हैं। वेरी क्लियर। और प्रत्यक्षीकृत का मतलब समझते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से मैं अनुभव कर रहा हूं कि भगवान मेरे हृदय में है, ये बात बोल रहे हैं। तो भगवान भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपके हृदय में ताप आ रहा है तो उनको भी हीट लग रही है क्या? भाई स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कभी कभी जो रूम में भक्त बैठे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। इस रूम में जो भक्त बैठे हैं उनमें से आपकी पोजीशन, मान लीजिए मेरे रूम में हैं आप और लाइट चली जाए, तो इन्वर्टर चल रहा है लेकिन एसी नहीं चलेगा, तो मुझे भी गर्मी लगेगी और आप लोगों को भी लगेगी। स्वीकार है? तो ये रूम के भक्त स्वीकार कर लिया। तो क्या ऐसे भगवान हैं? नहीं, भगवान जूम के डिवोटीज की तरह क्यों संतुष्ट करो? हमारे घर में लाइट चली जाए, अब आपके घर में लाइट नहीं है तो है तो आप हमारे रूम में ही ना, कि नहीं है? नहीं तो ऐसे मैं बात कैसे कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि अब है ही नहीं, मैं अपने किसी और से बात कर रहा हूँ हवा में, नहीं। तो इंटरेस्टिंग कि भगवान कैसे हैं जूम डिवोटी की तरह कि वो है रूम में लेकिन हमारे रूम की सिचुएशन से प्रभावित नहीं होते। स्वीकार हो गया? समझ में आ गया सब लोग को? हमारे घर में क्या लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। और मैं आप लोगों के लिए परमात्मा मोड में हूँ, आप क्या लाइट चल रही है, पसीना बह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर, अपने रूम में अवस्थित है, यद्यपि हम लोग एक ही रूम में हैं, एक सेंस में। अब तो समझ में आ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान हैं उसी आतप्यमान हृदय में, जो हृदय तप्त हो रहा है, इतना सारा कष्ट मिल रहा है तो उससे तपित कष्ट उनको अनुभव हो रहा है। लेकिन भगवान कैसे है? विशुद्धम। वो अब इसके कुछ कुछ अर्थ हैं यहाँ पे ग्रहण करेंगे। विशुद्ध का मतलब होता है जो निरुपाधिक है। ये जीव की जो उपाधि लगी हुई है कि मैं ये देह हूं, यही उसका दूषण है। तो समझते ही हैं बात। अविद्या, अविद्या की वजह से फिर अस्मिता। अविद्या मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना, और अस्मिता मतलब जो नहीं है वही मानना अपने आप को। उसके बाद फिर राग द्वेष ऐसा हो रहेगा। तो जब अपने को देह मानेंगे तब ना राग द्वेष होगा। तो ये जीव की अशुद्धि है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि भगवान नित्य अपने स्वरूप में स्थित हैं, यद्यपि वो मेरे हृदय में ही हैं लेकिन वो तप्त नहीं है। एक, ठीक है। दूसरा गुण क्या? अविकारम, जो विकार रहित है। विकार का मतलब होता है, बताया गया, जरा, मरण और भूख प्यास, इससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अखंड बोधम,
जिनका बोध अविद्या से अप्रतिबद्ध मतलब रुका हुआ नहीं है, अर्थात अखंड है, ऐसे भगवान को नमामि अर्थात नमस्कार करता हूं। अब एक बहुत मजेदार बात है, ये क्यों कहते हैं कि भगवान का ज्ञान अखंड बोध है? तो बड़ा सुंदर बात आचार्यगण कहते हैं कि देखो भाई, अगर उनका ज्ञान अविद्या से बाधित होता तो उनकी वजह से मुझे ये ज्ञान कैसे होता? कैच किया आपने? ये देख रहे हैं कि इन भगवान की वजह से ही, बिना किसी ट्रेनिंग से, यहां तो कोई गुरुजी नहीं पढ़ाए हैं, वहां तो कोई क्लास नहीं दे रहा है, ना कोई टीका पढ़ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वो देख रहे हैं कि ऐसी अवस्था में ऋषि है, ध्यान रखिएगा, पहले समझ लीजिए कि ऋषि है, वो 11वें में पढ़ा था ना, ऋषि है, तो उसको आत्मा का, परमात्मा का बोध हो रहा है, तो वो ये देख रहा है कि मैं बोल तो रहा हूं लेकिन सिखा तो कोई नहीं रहा है। तो जो कोई सिखाने वाला है नहीं और मैं बोल रहा हूं तो आश्चर्य नहीं होगा। तो उनको ये बोध हो रहा है, वो ऑलरेडी बोल चुके, अवसितुम, मेरे हृदय में भगवान की स्फूर्ति हो रही है और मैं ये देख रहा हूं कि भगवान ही मुझसे ज्ञान, मुझसे ये प्रार्थना बुलवा रहे हैं। तो जो मुझ जैसे असहाय असमर्थ व्यक्ति से ऐसी प्रार्थना बुलवा सकते हैं, ऐसी ज्ञानवर्धक प्रार्थना बुलवा सकते हैं जो कि 2026 तक किसी को न समझ में आए है ना, क्वाइट पॉसिबल, उसके लिए खूब क्लास सुननी पड़े। तो ये इससे स्पष्ट है कि भगवान का ज्ञान तो लिमिटेड नहीं है ना। क्या किसी ने कैच किया ये सुंदर पॉइंट? अगर भगवान का ज्ञान खंडित हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिस मां के गर्भ में बच्चा है, तो क्या तभी से बोलना शुरू कर देंगे, बोलो बेटा पापा? किसी को बोला? अभिमन्यु है कोई यहां पर? तो आप जान रहे हैं कि अभिमन्यु को सिखाने के लिए भी अर्जुन नहीं बोल रहे थे, ही वॉज नॉट अवेयर कि अभिमन्यु को सिखा रहा हो, तो सीख गए, एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि मां के गर्भ में मां, पिता, टीचर कोई ज्ञान दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते। दिया गया है, नारद जी ने भी दिया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बहुत वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन सामान्यता तो नहीं दिया जाता है ज्ञान। अब वहां ज्ञान, गर्भ में कोई ज्ञान दे रहा है तो क्या उसका ज्ञान लिमिटेड होगा? जो गर्भ में बच्चे को ज्ञान दे सकता है, तो ज्ञान देने के लिए यह भी जरूरी है ना कि समझे किसे क्या ज्ञान देना है। तो मां के गर्भ में बच्चे को कितना बोध है, उसे कितना ज्ञान होना चाहिए, वो तो हम सब लोग को नहीं पता होता है। इवन आप ये बताइए कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बोलो बेटा पापा, तो आप ये मां समझ सकते हो कि बच्चा कैसे रिसीव कर रहा है आपकी नॉलेज को? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? भाई मैं यहां मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तो मैं बिल्कुल नहीं जान रहा हूं कि आप पढ़ कितना रहे हैं। अब समय भी नहीं है पूछने का, लेकिन आप जान रहे हो, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं कैसे जानूं कि आप कितना समझ रहे हो? बहुत बार तो ये देखा जाता है कि क्लास में नींद आ रही है और आंख बंद किया है, सो भी रहा है, तो दिखाने के लिए कि जो वक्ता है वो मान ले कि हम सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हो सकता हो कि ना कहने की बात हो, लेकिन वहां भी हाँ ये देखा है अपने क्लास में, सो जा रहा है, वो सो जा, वो सोचता है कि वक्ता इतना बेवकूफ है कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो सो रहा है। इतना ही बेवकूफ है तो वक्ता क्यों होता? उसको सीट पे क्यों बिठाते क्लास देने के लिए? लेकिन पॉइंट ये है कि कितना समझ रहे हैं, ये तो वक्ता नहीं समझ सकता है। मे बी थ्रू आईज यू कैन अंडरस्टैंड, वी गेस मार देते हैं कि हाँ भाई आईज में एक साइन आ जाता है कि समझ में नहीं आया, ब्लैंक हो गए, तो थोड़ा अंदाज लगाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना समझ रहे हो तो तभी होगा जब आपसे इंडिविजुअली बात करना शुरू करूं। लेकिन भगवान तो जान रहे हैं। और देखिए कि एक श्लोक का एक शब्द भी गलत नहीं है। मैं यहां 43 साल का हो गया हूं, इसको समझने में फिर भी गलती हुई कि नहीं? अत्र 5-6 साल से भागवत पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां भैया की एक गलत नहीं हो रही, बच्चे का एक शब्द इधर से उधर कुछ गलत नहीं हो रहा। दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इसीलिए करें अखंड बोधम। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया। बोध मतलब ज्ञान, उनका भगवान का ज्ञान जो है अविद्या से खंडित नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में काले कृष्ण आप क्या थे, तो आप उत्तर प्रश्न हम पर दाग सकते हैं, आप क्या थे ना, हमको कुछ नहीं पता। और मेरे ख्याल से शायद ही किसी को यहाँ पता होगा। यह भी नहीं पता होगा कि एक हफ्ते पहले क्या खाया था सुबह। आप कुछ बोल दोगे, वो हो सकता हो मोस्टली तुक्का, या फिर कुछ खाने में सत्तू ही मिलता हो तो आप मान लोगे हाँ ठीक है वही सत्तू खा रहे थे। गरीब आदमी तो क्या कर सकता है। लेकिन
लेकिन वो तो एक जनरल पैटर्न बता रहे हो आप, लेकिन एक कह रहे खिचड़ी खाए थे, वो आप ऐसे बोल दे रहे हो सकता तो वही मिलती हो तो ठीक अलग बात है। लेकिन अब जैसे मैं मोस्टली खिचड़ी खाता हूँ, बट आई कैन नॉट नेसेसरली से कि एक हफ्ते के पहले उस दिन मैं खिचड़ी ही खाया, हो सकता कुछ और खाया या उसके साथ कुछ भी खाया और भी। सो आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोगों का ज्ञान तो क्षण क्षण में गायब होता है। और यहाँ प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, कितनी बातें मैं वो कल बताऊंगा आज, अरे वाह भाई वाह क्या नई बात बताई। तो ये तो क्षण क्षण में तो हमारा ज्ञान खंडित हो रहा है कि नहीं, भूल जाते हैं। और फिर अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे कौन माया कौन बापा कौन, ये सब समाप्त। मरने की जरूरत भी नहीं है, केवल सोने की जरूरत है और बोध सब समाप्त हो जाता है। अब तो समझ में आ गया ना। लेकिन क्या भगवान का बोध हमारे सोने से, जागृति से, कुछ से नष्ट हो रहा ना, सबके बारे में सब जान रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। भावार्थ दीपिका, प्रश्न होता है कि वह कौन है जिसकी तुम शरणागति करते हो? तुम में और उसमें कौन सा भेद है जिसके कारण सेव्य तथा सेवक भाव का अनुभव करते हो? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर जीव कहता है, अपनी माता के शरीर में भूत देह, भूत मतलब पंच महाभूत यानी कि देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपी माया जो शरीर के रूप में परिणत हुई है, मैं माता के शरीर में हूं और माया ही इस शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड हुई। परिणत का मतलब कल्मिनेट या रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्ट के रूप में आई है। क्या समझ पा रहे हैं? वो एक अणु से, एक अणु नहीं कहना चाहिए, एक सेल से सारा कुछ बना है ना, माया के द्वारा ही तो बना है सारा कुछ। ये शरीर अविद्या का जाल है कि माया के द्वारा ही बना गया है सब कुछ। तो यह उसको अपना कर, मतलब अवलंब, मतलब उसमें आत्मबुद्धि कर कि मैं ये देह हूं, कर्मों के द्वारा आवृत स्वरूप के समान, मतलब पाप और पुण्य के कारण मेरा स्वरूप ढक गया है, मैं अपने को नहीं पहचान पा रहा हूं, तथा बद्ध के समान वही मैं जीव हूं। कुछ छूट गया है क्या? नहीं, मतलब ऐसा इसमें एक जो शब्द छूट गया है, आवृत स्वरूप के समान तथा बद्ध के समान जो है वही मैं हूं, वही जीव मैं हूं, जो छूट गया है। ठीक है, यहां पे जो आना चाहिए था है के पहले। मतलब जो व्यक्ति इस शरीर में, इस माता के शरीर में जो व्यक्ति यानी जो मैं हूं, और जो अपनी पहचान इस माया के ट्रांसफॉर्म्ड रूप जो कि पंच महाभूत यानी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से युक्त है, उससे अपनी पहचान कर रहा है एक, और उस कारण से कर्मों के द्वारा आवृत है, पाप और पुण्य का प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है। मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब पाप और पुण्य का प्रभाव है। और मैं बहुत निम्न हूँ, इत्यादि इत्यादि, वो सब पाप का प्रभाव है। उसके समान और बद्ध के समान, कि बद्ध जैसा, वस्तुतः जीव बद्ध नहीं हो सकता है, वो असंग है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से वह मानने लगता है कि वह देह है, उसके कारण वह मैं जीव हूँ। तो ये तो उसने अपने बारे में बता दिया कि वह सेवक है, वो सेवक है, भगवान पे डिपेंडेंट है। सेव्य कौन है? जो मेरे इस संतप्त होने वाले हृदय में प्रतीत होते हैं, उन्हीं परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आतप्यमान हृदय, मेरा हृदय कष्ट से पीड़ित हो रहा है और उसी हृदय में वह दिख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो परमात्मा कैसे है जिसको तुम नमस्कार करते हो? तो उस तू शब्द के द्वारा अभिहित विशेषता को बतलाते हैं। भाई ये क्या हुआ? देखिए यहां पे आइए, यह दिख गया आपको, ये इसमें तू दिख गया आपको, और अत्र यह तू, लेकिन जो वह, लेकिन वह जो, तो तू शब्द लेकिन से आ रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रास्ट बनाया जा रहा है। खाना अच्छा बनाते हैं लेकिन किचन साफ नहीं रखते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब खाना अच्छा नहीं बनाता हूँ, खिचड़ी बना लेता हूँ अच्छा बस, और नहीं, लेकिन किचन साफ नहीं कर पाते। तो अब ये लेकिन बोलते ही कुछ अलग बात बोली जा रही है। तो देखिए इस श्लोक को अगर आप देखते हैं, यस्तु को पहले अलग कर दीजिए, अत्र को पकड़िए। अत्र मतलब जो मेरे देह में रहते हैं, बद्ध इव, और मैं कैसा हूं? मैं बद्ध के समान हूं। कैसे बद्ध हूं? कर्मों से बद्ध हूं। और आवृत आत्मा मतलब आवृत स्वरूप वाला हूं, और उसमें इवा लगा दीजिएगा, आवृत आत्मा इव, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वरूप ढका हुआ है। भाई एक सिंपल सी बात बताइए, पंच महाभूत
इंद्रिय और मन ये सब जड़ है, तो आप लोग अपनी चेतना का अनुभव नहीं करते हैं ना, ज्ञान शक्ति खत्म हो गई ना आपकी। ये अवेयरनेस कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, ये हमारे मन से आती है, मन से नहीं आती। मैं कई बार इस बात को समझा रहा हूं और फिर समझा रहा हूं कि देखिए कैमरा आपसे ज्यादा इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, इस क्लास को, लेकिन ये समझ 1% का नहीं, 1% समझ नहीं सकता। रिकॉर्ड सब कुछ कर लेगा, समझ बिल्कुल नहीं सकता कि अच्छा है बुरा है। कहीं आप मान लीजिए न्यूगो की बस में जाएंगे तो फीडबैक मांगते हैं, तो फीडबैक मेरे व्हाट्सएप से मांग रहे हैं कि मुझसे मांगते हैं। आप लोग कभी फीडबैक के मैसेज आए कि फीडबैक दीजिए फीडबैक दीजिए, तो आप अनुभव करने वाले व्यक्ति हो ना कि बस का ट्रिप अच्छी थी कि बुरी थी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो क्या जीवात्मा की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, वी बिकम बिविल्डर्ड, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अवेयरनेस आपकी नष्ट हो गई कि आप हैं। इसीलिए आवृत आत्मा जैसा हो गया हूं, मानो कि मेरा स्वरूप ढक गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भूतेन्द्रिय आश्रय मयी अवलंब माया, उस माया को मैंने अवलंबन किया हुआ है। जीवात्मा के बारे में बात हो रही है, जो कि पंच महाभूत अर्थात देह, इंद्रिय और अंतःकरण के रूप में परिणत है। ये परिणत थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। सूजी, घी, चीनी, इलायची पाउडर, इन सब को मिलाकर करना मित्र प्रभु आप क्या रिजल्ट देंगे? वेरी गुड, हलवा। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि चीनी, सूजी और क्या बोला था मैंने, इलायची, पानी नहीं दिया आपने, ठीक है पानी भी, ये सब हलवे के रूप में परिणत है। अब आपको परिणत का समझ में आता है कि मिला जुला करके ये रिजल्ट पका करके दिया है। तो माया किस रूप में परिणत है? देह, इंद्रिय और अंतःकरण के रूप में। ये क्लियर हो गया। उसका अवलंब, उसका मैंने आश्रय लिया हुआ है। किन और आस्ते तो स्पष्ट है वो भगवान यहां पे, यह तू आस्ते, तो यह मतलब जो भगवान यहां पे रह रहे हैं। अब तू से कहने का मतलब है कि इसके बाद बात चेंज हो जाएगी। यद्यपि तू लगाया है शुरुआत में, लेकिन तू को आपको यहां आस्ते के बाद लगाना है। कैसे लगा सकते हैं? ये संस्कृत ऐसी मुंडी कहीं से भी आप काट के इधर उधर कर सकते हैं। काव्य के लिए तू पहले लगा दिया गया है, लेकिन तू यह शब्द भगवान के लिए, वो भगवान जो मेरे संग रहते हैं, और तू उनकी विशेषता को दिखा रहा है। किंतु वह विशुद्ध है, अविकार है, अखंड बोधम है और आतप्यमान हृदय अवस्थितम, मेरे तप्यमान हृदय में दिख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। तू बीच में लगा दिया आपने आस्ते के बाद। सब लोग बड़े परेशान हैं, सोच रहे आज यहां क्यों आए, कौन बुलाया यहां, कौन बुलाया। तो तू का मतलब है किंतु, यानी कि पहला भाग जो आप देख रहे हैं मायाम तक का, वह बद्ध जीव पे लागू हो रहा है एज पर वन अंडरस्टैंडिंग। अभी वन अंडरस्टैंडिंग ठीक है। उसके बाद लगा दीजिए तू, और तू के बाद सब कुछ भगवान पर। यानी ऊपर वाला जो सेक्शन है, इट मीन्स दिस सेक्शन, यहां से ले लीजिए यहां तक, ये वाला, ये जो सेक्शन है ये जीवात्मा के बारे में जो कि सेवक है। और उसके बाद ये जो सेक्शन है ये हो गया सेव्य श्री कृष्ण के बारे में है, जो कि स्वामी है। और उनके बीच में क्या है? तू, तू तू और मैं। तो दिस इज मैं कौन हूं? कर्म से आवृत आत्मा हूं, और भूत इंद्रिय आश्रय मई शरीर को मैं, माया को मैं अवलंबन किया हुआ हूं। और तू कैसा है? तू भगवान कैसे है? विशुद्ध है, अविकारी है, अखंड बोध है, आतप्यमान हृदय में दिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आतप्यमान हृदय में दिख रहे हैं, लेकिन तपते हुए नहीं दिख रहे हैं अपने स्वरूप में दिख रहे हैं, विशुद्ध, अविकार, अखंड बोध के रूप में दिख रहे हैं। ये समझना होगा, इसीलिए तू समझना जरूरी है। यस, ये है श्रीमद् भागवतम। आई थिंक वी कैन गो फॉरवर्ड। आ रहा है, भले ही आप पूरा टोटलिटी में ना समझ पाए आज, लेकिन जितना समझा रहा हूं उतना थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास की। जैसे भोजन करते हैं, थोड़ा सा पराठा लिए, खा लिया, आहा, फिर थोड़ा ये लिए, फिर आहा, ऐसे करके खाइए। मे बी नॉट इन टोटलिटी एबल टू अंडरस्टैंड, बट जितना समझ पा रहे हैं थोड़ा सा रिलिश करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो तू शब्द के द्वारा अभिहित विशेषता को बतलाता है। मतलब जो बात यहाँ जो भगवान की विशेषता कही जा रही, उससे उस तू शब्द के द्वारा दिख रही है कि भाई ये अलग हैं, भगवान जी अलग हैं।
वे परमात्मा मेरे इस संतप्त होने वाले हृदय में निवास करते हैं। हृदय संतप्त है लेकिन परमात्मा संतप्त नहीं है। परमात्मा को कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, परमात्मा को कोई ट्रैंकुलाइजर खाने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा ट्रैंकुल ही रहते हैं शांत रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी उनको नींद की गोली इसलिए नहीं खानी पड़ती है क्योंकि उनको नींद आती ही नहीं है। ठीक है, वो कभी सोते ही नहीं है। इस तरह से प्रतीत होने पर भी वे निर्विकार हैं। ये बात समझ में आए? इस तरह से प्रतीत होने का मतलब, कहीं आग लगी हो और व्यक्ति आग में बैठा हो तो वो निर्विकार रह लेगा? तो इस तरह के कहने का मतलब हुआ कि यद्यपि वो मेरे संतप्यमान हृदय में हैं, उनमें कोई विकार नहीं। इतना जल रहा है मेरा हृदय कि उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं, कहते हैं कि भगवान का ही अंश जीव इतना दुखी है और भगवान एकदम खुश में है, तो भगवान तुम्हारे लिए रोए। तुम अज्ञान पकड़ करके रो रहे हो तो भगवान तुम्हारे साथ रोए। वाई शुड ही शेयर द डिजीज विद यू? कुछ समझ रहे हैं बात? डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप बीमार हो गए तो क्या डॉक्टर भी रोए आपके लिए? डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते हैं, दवा दे देते हैं। हाय राम तुम्हारी हड्डी टूट गई, ऐसे ही डजंट क्राई लाइक दैट। ऐसा करेगा तो सबका मैनेजमेंट कैसे करेगा? तो पॉइंट क्या है, भगवान निर्विकार है। अब ये बहुत बढ़िया बात है। जीव कैसी कैसी इच्छाएं करता है। सोचो हम लोग की इच्छाओं का अगर टेलीविजन पर दिखा दिया जाए तो हो कैसी कैसी इच्छाएं आती हैं, कभी राग, कभी द्वेष, कभी ये कभी वो। और भगवान सब देख रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसे कहते हैं क्या, ठेंगा फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर व्हाट यू आर डिजायरिंग, इज एब्सोल्युटली निर्लिप्त, निर्विकार है। कैसे वो निर्विकार रहते हैं? तो कहते हैं कि वे विशुद्धम, अर्थात वे उपाधि से रहित हैं। भाई होता क्या है कि जब मैं अपनी पहचान देह से करूंगा तो देह के ट्रांसफॉर्मेशन से भी करूंगा। आज क्या है आपको, क्या हो गया? प्रभु जी बुखार हो गया मुझे। अच्छा प्रभु जी क्या हो? पेट में मुझे दर्द हो गया। अब पेट में दर्द किसको हो रहा है? अरे प्रभु जी आज बड़े दुखी, क्या बड़ा अपमान हुआ हमारा। तो आप जान रहे हैं कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन किस लेवल पे हो रहा है? या तो स्थूल देह के लेवल पर या सूक्ष्म देह के लेवल पर। और उन विकारों से हम अपनी पहचान करते रहते हैं। तो भगवान निरुपाधिक हैं, उनको इस प्रकार की उपाधि धारण नहीं की कि अरे हम सुअर के शरीर में हैं, हम सुअर हैं या कुत्ता है, बिल्ली, ये सब कुछ नहीं है, तो वो विकार नहीं आता। फिर प्रश्न है कि वे उपाधि से रहित कैसे हैं? क्योंकि उनका ज्ञान अखंड है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तो अब नहीं समझ में आएगा ये कैसे? देखिए, जीवात्मा का ज्ञान कैसे खंडित हो रहा है? अविद्या से, और अविद्या का लिंक उपाधि से भी आप समझ रहे हैं। तो क्योंकि भगवान का ज्ञान अखंड है तो अविद्या काम ही नहीं कर पाएगी। इज दैट ओके? पहले डाइजेस्ट कीजिएगा, ये बात बड़ा मजेदार है भाई। ये लाइन थोड़ा समझिएगा। भगवान का ज्ञान अखंड है तो उनके स्वरूप को तो कभी अविद्या कवर ही नहीं कर सकती है। भाई जैसे आप समझ ही रहे कि आप कैसे अनादि है ना? कोई समझ रहा है यहाँ पे अनादि कैसे है? अरे अनादि अगर वाकई समझ गए या समझ ले कैसे हम अविनाशी हैं तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? बार बार यही मान रहे हैं कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, वैसा हो। ये टेंशन का मतलब क्या है कि हम अपने को अनादि रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, शाश्वत रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो जीव अनादि है उसके बारे में लोग बोलते हैं कहां से आया। जिसका कोई आदि ही नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कहां से आया। जब बोल दिया कि स्वरूपतः वह अनादि है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो यह प्रश्न करना सही है। जीरो की क्वांटिटी कितनी होती है? जीरो मतलब ही क्वांटिटी लेस है ना। उस पर प्रश्न कर रहे हो कि तुम जीरो की क्वांटिटी कितनी होती है। ये गलत प्रश्न हुआ कि नहीं? इसका मतलब है कि जीव अपने स्वरूप को समझ नहीं रहा है। वो सारी पहचान देह से करता है, जिसकी शुरुआत होती तो वही उसका आरोपण आत्मा पे करता है कि आत्मा की शुरुआत कब हुई। तो अब आप समझ रहे कैसे ज्ञान को ढका जा रहा है अविद्या के द्वारा। ये समझ में आ रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि वो कैसे अनादि है, इसीलिए बता भी रहे हैं। इसीलिए 2.12 भगवद्गीता बोलने का अधिकार भगवान को ही। न त्वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, या मैं नहीं था। और ऐसा कोई समय नहीं कि तुम नहीं रहोगे, ये नहीं रहेंगे, और मैं नहीं रहूंगा। तो ये बोलने का अधिकार किसके पास है? भगवान के पास है, क्योंकि वो जानते हैं, उस लेवल पे हैं। उनका ज्ञान कभी अविद्या के द्वारा कवर नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया?
इज इट सिंकिंग? तो अविद्या जो है वो ज्ञान, अविद्या जो विद्या को, जो ज्ञान को कवर करे। तो भगवान क्योंकि अखंड अखंड बोध हैं, अविद्या पहले हमारे स्वरूप को ढकती है, फिर उसके बाद एक उपाधि चिपका देती है। एक उपाधि चिपकाती है कि तुम ये देह हो, तुम साउथ इंडियन हो, तुम नॉर्थ इंडियन हो, तुम ये हो वो हो, इत्यादि इत्यादि। मान रहे हैं ना, छोटे हैं ऊंचे हैं, मेरी हाइट काफ़ी अच्छी है। अच्छा कितनी? 1/10,000 ऑफ हेयर, यही बोलते हैं ना। आप लोग से पूछिए हाइट कितनी, क्या बोले? हम छोटे हैं ब्रो जी, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 7। हमारी हाइट काफ़ी अच्छी है, 6 फीट 8 इंच। तो ये किसके देह, किसकी हाइट बता रहे हैं काली कृष्ण प्रभु को? किसकी हाइट बता रहे हैं? देह की। तो ढक गया ना ज्ञान। तो अपनी पहचान उपाधि से कर रहे हैं, तो ज्ञान ढका हुआ है इसलिए। तो भगवान ऐसी कोई उपाधि से रहित नहीं, उनका ज्ञान अखंड है, उन पर अविद्या कार्य नहीं कर पाते। तो समझिए, ऐसे समझिए, भगवान अखंड बोध है, यानी अविद्या उन पर कभी कार्य करती ही नहीं है। जब स्वरूप से च्युत ही नहीं हुए, तो जो नहीं है यानी कि अस्मिता, वो कैसे पकड़ेगी उनको? वो पकड़ेगी ही नहीं। तो जो अस्मिता होगी ही नहीं, तो उपाधि कैसे आएगी? तो इसलिए वो निर्विकार रहेंगे, और फिर निर्विकार रहेंगे, सॉरी विशुद्ध रहेंगे, मतलब उपाधि से रहित रहेंगे और विशुद्ध रहेंगे, तो निर्विकार रहेंगे। अभी रुक जाइए, हम छोड़ने वाले नहीं, अभी और आएगा। नोट, ये श्रीमद् वीर राघव व्याख्या, पूरी टीका नहीं, थोड़ा सा अंश है, इस पे और उन्होंने बातें समझाई हैं इन 3 शब्दों को। इस प्रकार जीव के साथ निवास करते हुए भी भगवान विशुद्धम अर्थात प्रकृतिगत दोषों से अस्पृष्ट रहते हैं। वो प्रकृति के द्वारा जनित जो भी दोष है उसको उनको स्पर्श भी नहीं करते, ये विशुद्ध का अर्थ है। इससे भगवान की पाप रहितता कही गई है। देखिए, जीव अविद्या से प्रेरित होकर वो कार्य करता है या करने के लिए बाध्य हो जाता है जो अविद्या करवाती है। ये समझ में आई बात? जैसे एक व्यक्ति, माता जी बता रही थी कि उनकी माँ बिजनेस वुमेन थी, शी वॉज मैनेजिंग द बिजनेस नाइसली आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। पति की मृत्यु होने के बाद बढ़िया से बिजनेस कर रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी तंत्र भेजा तो बिल्कुल बच्चे के जैसी हो गई, बिल्कुल बच्चे जैसी। कहीं बाहर जाएंगी तो खो जाएंगी। नाउ शी इज लेफ्ट द बॉडी, मतलब उनकी माँ। लेकिन ऐसा होता है, ये हमने देखा है, एकदम आंखों से देखा है कि कोई पे भूत प्रेत आ जाता है तो वो उसके हिसाब से चलता है। ये हमने आंखों से देखा, भाई मत करना होते हैं ये सब प्रश्न मत करना, ये हमने आंखों से देखा, एंड नॉट 1 टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स। हम तांत्रिक नहीं, लेकिन हम देखे ऐसे होते हुए। तो ये इसमें लिखा हुआ, पिशाची फैला मति छन्न होए, चैतन्य चरितामृत में लिखा कि कोई पिशाच पकड़ लेता है तो मति डिस्टर्ब हो जाता है, और बकर बकर क्या क्या बोलता है वो व्यक्ति, क्या क्या करता है। तो जीव को अविद्या पाप कराती है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आ रहा है? कोई भी पाप है तो उसके पीछे क्या बुद्धि है? बुद्धि ये है सुख बुद्धि, ये करूंगा तो बहुत मजा आ जाएगा। जबकि शरीर ही इतना हीन है कि कुछ भी इससे भोग हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अविद्या से जब जीव ग्रसित हो जाता है तभी वो पाप करता है। सब लोग समझते हैं मेरे ख्याल से अभी तक कि अविद्या ही सारे पापों का कारण है। इज इट ओके? तो अविद्या ही तो दोष है प्रकृति का। ये देह कोई दोष नहीं है, ये देह में जो आत्म भावना है ये दोष है। तो भगवान इससे बिल्कुल रहित है। भगवान को कोई पाप नहीं करते, भगवान कभी कोई पाप नहीं करते। अपाप विद्ध कहा जाता है। ये आत्मा का भी गुण है जब वो शुद्ध हो जाती है, बट भगवान में समय हमेशा रहता है। भगवान कभी कोई पाप नहीं करते। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अविकारम अर्थात कोई विकार नहीं, अर्थात भगवान जरा यानी वृद्धावस्था, मृत्यु स्पष्ट है, शोक मोह भूख और प्यास के विकार से रहित है। ये तो अब स्पष्ट हो गया। यहां जीव जला जा रहा है लेकिन भगवान को कोई शोक नहीं हो रहा, कुछ नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही। ठीक है। इससे भगवान में हे गुणों की अनुपस्थिति कही गई है और भगवान में कल्याणकारी गुण नित्य रहते हैं, यह कहा गया है। अब ये कहा गया है? अविकार शब्द में कह दिया गया है, उसको समझाया जा रहा है आचार्य के द्वारा। कुछ समझे बात? यानी कि ये जितने गुण हैं इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कोई नहीं। और भूख ना लगे तो कैसा लगता है? तो ये अद्भुत बात है कि हम लोगों को भूख नहीं लगती है तो हम बड़ा बुरा मानते हैं। कितने लोग चाहेंगे कि उनको भूख लगना बंद हो जाए? आप अल्लाह जब लगना बंद हो जाएगी तब पता चलेगा कि दवा खा रही है कि भूख नहीं लग रही है। क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो एक जो एंजॉयमेंट है खाने का वो भी खत्म, वो भी बोनाफाइड एंजॉयमेंट, प्रसाद खा सकते हैं, वो भी खत्म हो रहे, वो मजा ही नहीं आ रहा खाने में। आपको जिसने हाथ खड़ा किया, हम नाम तो नहीं रखेंगे, आप बुखार कैसा लगता है? अच्छा लगता है?
तो बुखार में सबसे ज़्यादा खराब क्या लगता है? भूख बंद हो जाती है ना? तो अभी अपने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन जब अब भूख बंद हो जाती है 3 दिन के लिए, तब तो आप हाथ नहीं खड़ा करेंगे कि ठीक है अच्छा किया बंद रखिए, खाएंगे नहीं, खाली पानी पी के काम चला लेंगे। तो कह रहा है नहीं वेस, ये भी एक दोष है, ये एक पीढ़ा है एक्चुअली। सुबह भूखे, उसके बाद शाम को फिर भूखे, और जब भूख शांत हो जाती है तो अब और कुछ नहीं, लेकिन फिर शाम फिर सुबह फिर भूखे। फिर कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, भूख करवाती है, और जब कस की भूख लगती कितनी पीड़ा होती है। किसी को लगी, किसी को कस की भूख, जब कस की भूख लगती है तब देखिए कैसी कमजोरी आ जाती है, कुछ नहीं आदमी कर पाता है। और तो आप समझ गए सब बहुत कठिनाई है, भगवान को सब कुछ नहीं पता। तो ये हे गुण जो हैं ये भगवान में नहीं है, और इसका स्पष्ट है कि केवल समस्त गुण गण धामा, सुंदर सुंदर गुण सारे भगवान में भरे हुए हैं। ठीक है, ये अविकार का मतलब। अखंड अखंड बोध बड़ा स्पष्ट है, अर्थात भगवान नित्य असंकुचित ज्ञान गुण वाले, अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। ये समझ में आ गई बात? संकुचित का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? श्रिंक। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा शब्द आप लोगों ने बोला, श्रिंक। जैसे तान्या सोनी माता जी, आपका ज्ञान अभी श्रिंक है कि नहीं? जब से आपने जन्म लिया है उस अभी जितनी भी आपकी उम्र है वहीं तक श्रिंक है, उसी में ब्रैकेट में है कि नहीं? ये ब्रैकेट समझते हैं, विद इन द ब्रैकेट ऑफ टेकिंग बर्थ एंड विद इन दिस टाइम। अब मैं कहूं कि आज कल क्या होगा आपके साथ, चलिए बताइए, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कल क्या होगा? जैसे जपा रिपोर्ट में लोग रिपोर्ट कर देते हैं, कल का था, परसों का ये किया, आज कल का ये, आज का ये। हमने कहा आगे का भी बता दीजिए, कल का भी, परसों क्या करेंगे, और तो वो नहीं बोला, वो कैसे कर देंगे आप? कल कितने बजे माला समाप्त करेंगे आप बताइए? प्रॉमिस नहीं मांग रहा हूं, कितने लोग जानते हैं कि कल आप कितने बजे माला पूरा करोगे? ट्रेंड मत बताइएगा कि इतने बजे कर लेते तो इतने बजे हो जाएगा। आप जानते हैं कुछ भी हो जाता है, कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी देर में उठ जाते हैं, कभी उठते ही नहीं है। एक वक्त को पूछा क्या हो गया आप जब में नहीं आते? इतना बढ़िया 2:30 बजे उठ के चैंटिंग करते थे, आप सोच भी नहीं कर सकते कि क्या मतलब कारण होगा। हम जब सुने तो इतनी हंसी आई कि उन डॉक्टर ने कहा उनकी पत्नी को कि वजन कम करना है, तो सुबह सुबह अपनी पत्नी को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हमने कहा भाई वो ठीक है, देह को ठीक रखना है, लेकिन ये तो मत भूले कि देह को ठीक रखना किसके लिए है, है ना? नहीं तो देह में तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं। तो अब देखिए माइंड घूम जाता है कि नहीं। इतना दोनों लोग बड़े से भजन कर रहे थे, तो हमने कहा भाई 5 बजे के बाद एक्सरसाइज करो, 5 बजे पहले माला कर लो, पहले अनर्थ को कम कर लो, उसके बाद वजन कम कर लो। बट भजन कम करोगे तो ये तो सही नहीं है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, है ना? ये तो जगत की भयभीत करने वाली स्थिति है, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, ये आपको पता है। और ये पता है तो आपको कैसे पता है, जरा बताइए, गीता में जाइए। अरे भूल जाते हैं आप लोग, आपको बड़े श्लोक सुनाते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि नाथम वेद परंतप। ये सही बोल रहा हूं ना? कुछ बोल गया मैं, उल्टा पुल्टा बोल गया क्या? फिर से बोलता हूं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। कुछ उल्टा पुल्टा बोल गया था मैं, मिक्सअप हो गया। एनीवेज, मैं सब कुछ जानता हूँ, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं। वो सब कुछ जानते हैं जो पहले भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हुआ और भविष्य में हुआ। अगर आपने आज न्यूज़ नहीं देखी तो पता है कि आज क्या हुआ, और न्यूज़ भी देख ली तो ये नहीं कि पूरा दुनिया में जो जहाँ हो रहा है, समुंदर के 10,000 किलोमीटर अंदर क्या हो रहा है वो सब जान गए। वो कुछ नहीं आप जानते, अब में से कोई कुछ नहीं जानता। अच्छा, 5:30 बजे आप क्या सोच रहे थे? कालिया कृष्ण प्रभु हम ही को पकड़ते तो कुछ नहीं सोच रहे थे, ब्लैंक थे आप। तो आप जान रहे कि हम में से कोई ब्लैंक नहीं था, लेकिन हमको पता नहीं क्या सोच रहे थे। और भगवान को यह भी पता है कि आप 5:30 बजे 500 करोड़ साल पहले क्या सोच रहे थे। ही नोज एवरीथिंग। तो आप तो समझ में आ गया कि अखंड बोध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उनका ज्ञान का कोई संकुचन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं कि ये है जानते हैं और ये नहीं जानते। और नित्य है, ये भी इंटरेस्टिंग है। नित्य कहने का क्या मतलब है? हो सकता है कि कोई व्यक्ति तपस्या करे, भगवान की कृपा हो तो सर्वज्ञ हो जाए, लेकिन वो शाश्वत रूप से तो नहीं है। ये मतलब एक संभावना हो सकती है, ऐसा भगवान के बराबर ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अंश में हो सकता है कि कुछ बहुत जान ले।
या एटलीस्ट जिसको देखे उसके बारे में सब कुछ जान ले, लेकिन भगवान का ज्ञान नित्य रूप से है, इसलिए रियली सेंस में अखंड जो ज्ञान भगवान को ही है। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी ईमानदारी के 20 मिनट है मेरे पास। सारार्थ दर्शनी, अब देखिए एकदम अलग कनेक्शन है। अब जो पढ़ा था आपने वो भूल जाइए उसको। अरे बाप रे, इतनी मेहनत करी, हाँ आप भूल जाइए। अब नया अर्थ शुरू करते हैं। उन निज प्रभु की अद्भुत लीला और कृपालुता का स्मरण करके आश्चर्य के साथ कहते हैं यह इत्यादि ये श्लोक। वो मतलब जो जीव है वो बड़ा आश्चर्य कर रहा है कि क्या अद्भुत लीला है भगवान की। अब क्या है और कृपालुता है उसको देख रहे हैं, बोल रहे हैं श्लोक। जो भगवान हमारे जैसे दुर्मति जीव गणों के नाना दुखमय प्रत्येक शरीर में अवस्थान करते हैं, यह क्या हमारे पालन के निमित्त है? तो ये आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग दुर्मति हैं, कभी भगवान के साथ, भगवान की तरफ, भगवान का चेहरा भी नहीं देखते, कुछ नाम भी नहीं लेते। देखिए जिस व्यक्ति का आप नाम भी ना लेना चाहें उससे कितना वैमुख्य होगा। उसका नाम भी मत लेना, ये तो कथा में बोलते ना पारी हम ये नहीं बोल सकते। तो आप देख रहे इतना विमुखता है कि ना कभी खाने को पूछे, जिसको जो घर में भी हो पानी भी ना पूछें, तो बताइए कितना खराब लगेगा उसको। तो पॉइंट वो आश्चर्य कर रहे हैं कि हम भगवान से हमेशा विमुख रह रहे हैं और उनको अनुभव हो रहा है कि हृदय में भगवान ही काहे हैं भाई। तो उनको आश्चर्य हो रहा है, वाई ही इज नॉट गिविंग मी अप, दैट्स द होल पॉइंट। अब इनको आश्चर्य ये हो रहा है कि क्या ये हमारा शरीर में पालन करने के लिए निमित्त है? क्या इस कारण से कि हमारा शरीर का पालन हो इसलिए हमारे शरीर में है? इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या भगवान को जरूरी है हमारे हृदय में रहने के लिए कि हमारे शरीर का पालन हो? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या भगवान के लिए जरूरी है कि परमात्मा के रूप में रहेंगे तभी शरीर का पालन होगा? आप कह रहे हैं हाँ हाँ, क्यों क्या कोई और भी तरीका रख सकते थे ना। वो समझ रहे हैं ना मेरी बात? उपदृष्टा अनुमानता। देखिए बात क्या है, भगवान अंदर इसीलिए बैठे हुए हैं, कभी इसने इच्छा करी कि मेरा भजन करे तो वो इच्छा मिस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है उपदृष्टा के रूप में, हनुमंता के रूप में जो उसकी इच्छा है वो पूरी करते हैं, वो सब भी ठीक है, लेकिन ये भी पॉइंट है कि भगवान इसलिए भी बैठे हुए हैं मुख्य रूप से कि कभी अगर ये जीव मेरी तरफ उन्मुख होने की इच्छा करे तो वो छूटे नहीं। ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। बट खैर ये आश्चर्य कर रहे हैं कि हम जैसे खराब व्यक्ति के संग इतने अच्छे व्यक्ति कैसे हैं। जो भी हो, उत्तर जो भी हो, लेकिन पॉइंट ये कि कैसे हैं? क्या हमारे शरीर का पालन करने के लिए हैं? हाँ या ना छोड़ दीजिए, ही इज जस्ट वंडरिंग कि क्या कारण है। एक फिर अथवा उनके स्वैर लीलत्व के कारण, ये हम नहीं जानते, ये भाव है। मतलब हमारे शरीर का पालन करने के लिए उनको आना पड़ रहा है इसलिए है, यद्यपि हम तो उनसे प्रेम कर नहीं रहे हैं इसलिए, या ऐसे अपनी लीला कर रहे हैं। तो भगवान किस लिए हमारे हृदय में है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। यद्यपि ये सब श्लोक में नहीं दिखेगा आपको, ये आचार्यों की टीका में दिखेगा। दे सेंस इट। उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं, ये अन्वय है। मैं अपने स्वकृत यानी जो खुद किए हुए हैं स्वकृत दुष्कर्म का फल भोग करते हुए कर्मबद्ध होकर जो इस गर्भ में अवस्थान कर रहा हूं यह समुचित ही है, ठीक है। किंतु वे भगवान किस लिए इस दुर्गंधमय महानरक में अंतर्यामी रूप में अवस्थान करते हैं? अब तो क्लियर हो गया ना कि उनको क्या जरूरत है हमारे संग रहने के लिए। इसमें कहते हैं कर्म भी बद्ध इव, मानो कर्म के द्वारा बद्ध के समान, किंतु वास्तविक पक्ष में बद्ध नहीं है, क्योंकि वे श्री वृंदावन की भूमि पर संचरणशील चरणारविंद है। अब ये थोड़ा समझिए बात क्या है। पहले शब्द था कर्म भी, आवृत आत्मा इत्यादि, वो गुण किसके जा रहे थे? बद्ध जीव पे लिया था। अब यहां बद्ध जीव वंडर कर रहा है कि मेरे शरीर में मेरे साथ ऐसे हैं जैसे मानो मेरे संग को बंदी हो, मेरे संग वो बंधन में पड़े हों, लेकिन बंधन में तो है नहीं। अगर बंधन में हो, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मां के गर्भ में बच्चा है, यानी जीव है उस शरीर में, तो साथ में परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा की स्फूर्ति हो रही है।
तो प्रश्न ये हो रहा है उनका कि मैं तो कर्म के बंधन में हूं, ये क्लियर है, लेकिन ये भी क्यों है जैसे मानो कि इन्हें भी कर्म का बंधन लगा हुआ है, तब तो शरीर में है। कुछ आशय समझ पा रहे हैं? वो आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं तो कर्म बंधन में की वजह से शरीर में हूं, ये काहे के लिए आ गए, ये क्यों आ गए? तो ये तो ऐसे बैठे भाई, इनको जो इतने दुर्गंधमय स्थान में, इतने खराब स्थान में भगवान को आने की क्या जरूरत है? और तो भगवान को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है, बट चलो फर्क नहीं भी पड़ता तो भी क्यों आए? तो इसलिए कह रहे हैं कर्मबद्ध इवा, मानो कि वह कर्म कर्म भी बद्ध इवा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो वह भी मेरे कर्म से बद्ध हो करके इसमें फंसे हुए हैं। लग रहा है कि इज एकम्प्लिस। जैसे आप समझिए, दो लोग मिल के चोरी करते हैं, तो अब मान लो एक ने प्लानिंग करी, चोरी करी, जो कुछ भी है, सहायता करने वाला उसको भी तो पुलिस पकड़ती है। तो अब देखा जाए तो उपदृष्टानुमंता, वो देखने वाले हैं कि भाई अच्छाई कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसे करने दिया जाना चाहिए। तो लग रहा है कि भगवान जो सैंक्शन दे रहे उसमें शान दिया गया है उस कर्म में, काहे आए हैं? तो एक इस लाइक इज रेजिंग क्वेश्चन कि क्या वो ऐसा क्यों हमारे संग बैठे हुए हैं, देखिए लग रहा है कि मानो कर्म से बंधे हुए हैं, फिर वो फिर खुद से ही वो उसे कहते हैं वितर्क करते हैं, नहीं कर्म से तो बंधन में नहीं पड़ सकते हैं। अगर कर्म से बंधन पड़ रहे होते तो वृंदावन की भूमि पर वह संचरणशील चरणारविंद उनके कैसे होते? पिछले श्लोक में बोला था ना, चलत चरणारविंदम, भगवान वृंदावन की भूमि में लीला करके चल रहे हैं, तो कर्म के बंधन में होते तो ऐसी लीला कैसे करते? लीला मतलब है कि स्वतंत्र रूप से की जाती है, उसमें कोई बंधन नहीं होता है। आप और मैं लीला नहीं कर रहे हैं, पता है ना आपको बात, दिस नॉट अ लीला। चेहरा हो गया पीला और परेशान हो जा रहे हैं, लीला कर रहे हैं आप। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु कल सुबह 9:30 बजे आप ऑफिस में लीला करने जाते हैं, तो आप जान रहे कि मैं और आप लीला करने नहीं जाते। जब लोग बाथरूम, हमारी वॉशरूम लीला नहीं होती है कि नहीं? इट इज अ मिजरी। तो वो समझ रहा है, देखिए कितनी गोही बात है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को माँ के गर्भ ही समझ रहा है कि नहीं, ये तो भगवान वृंदावन की लीला भूमि पर वह बड़े आनंद से चलते हैं, उनको तो कोई कर्म बंधन नहीं लग सकता। तो कह रहे ऐसे कैसे बैठे हुए हमारे साथ में, जिनके मानो लग रहा है कि कर्म का बंधन लगा हुआ है। भाई एक बात सोचिए कि प्रारब्ध के अनुसार जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हमारा देह रहेगा, क्लियर? तो यानी हम इस देह में रहेंगे जब तक हमारा प्रारब्ध है, और तब तक ही परमात्मा भी हमारे साथ रहेंगे। तो लगा ना कि जब तक प्रारब्ध है तब तक आत्मा और परमात्मा को दोनों को इस देह में रहना पड़ेगा। अब बताइए, तो लग रहा है ना कि मानो जैसे भगवान ही कर्म से बंधन हो, कर्म के बंधन में लगे हुए हों, लेकिन कह रहे हैं ईवा शब्द लगा रहे हैं, मतलब बंधन में है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। ठीक है, पता नहीं पूरा कर पाएंगे कि नहीं हम, लेकिन देखते हैं। बड़ा मजेदार है। दूसरा पॉइंट है आवृतात्मा। तो ये आवृतात्मा गुण तो बद्धजीव के लिए था, अब भगवान के संग देखिए, मैं जैसे 5 भौतिक शरीर में आबद्ध हूं, बंधा हुआ हूं, होता है ना, आवरण था पॉइंट, और ये भी 5 महाभूत के शरीर से बंधा हुआ हूं, उसी प्रकार वे देह के द्वारा आवृत स्वरूप के समान हैं, किंतु आवृत नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की देह और देही में कोई विभेद नहीं है। अब ये बड़ा मजेदार है, यहां पर इस सेंस में बोल रहे हैं कि देखिए, जब भगवान को कोई देखता है, मान लो कि भगवान को देखे, तो भी वह सोचेगा कि भगवान में ही भी देह और देही का भेद है। लेकिन ईवा उसमें लगा दीजिएगा, आवृतात्मा ईवा, वो पिछले श्लोक में ईवा को हर जगह लगाते चलिएगा, कि ऐसा लग रहा है कि भगवान भी ऐसे हैं जो कि शरीर से ढका हुआ हो, जिसका स्वरूप ढका हुआ हो, लेकिन ऐसा देह और देही का भेद भगवान में नहीं है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि यहां जीव को भगवान की दिव्यता समझ में आ रही है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है सामान्य लोगों को कि भगवान भी देह वाले हैं। अब ये बहुत से यूट्यूब में जो हीरो लोग घूमते हैं और कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, अब वो वही मान रहे हैं ना कि श्री कृष्ण का एक शरीर है, श्री कृष्ण महापुरुष हैं। कौन ये महाबुद्धू बोलते हैं? ये भ्रमित कुमारी, जो भ्रमित कुमारियां, वो सब इस मामले में भ्रमित हैं कि श्री कृष्ण भी महापुरुष है। हाँ, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी पुरुष थे, ये थे, वो थे। अद्भुत है कि श्री कृष्ण की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या मान रहे हैं कि श्री कृष्ण भी हमारे आपके जैसे एक मनुष्य थे, वो थोड़े हाई फाई थे, एग्जॉल्टेड थे, लेकिन देह तो त्यागा ना। वो लगा ना बाण पाँव में,
वहीं जान थी उनकी पाँव में, अंगूठे में। कहो तुम अपनी जान लगाओ जरा अंगूठे में अंगूठे में तुम्हारी जान तो नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग घुटने में जरूर है, इतना पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात मान लेंगे कि बाण लगा, जबकि बाण लगा नहीं था, खाली बाण टच करके चला गया, लेकिन मान ली नहीं वहीं पे जान भगवान श्री कृष्ण की थी, वहीं मर गए इत्यादि। कहीं कहीं लोग, हम तो देखे नहीं, खाली वो कभी उसमें जो क्या कहते हैं यूट्यूब थंबनेल दिखाई पड़ता है, देखो कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में यहाँ है वहाँ है हाँ भैया, आपने ऑपरेशन करके रख दिया, उसको तेल में डाल दिया है ना, मम्मीफाई कर दिया। दिस इज ऑल बोगस। और अद्भुत बात है कि भगवान लीला भी ऐसी करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को नहीं काट सकते। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अब उसी सच्चिदानंद स्वरूप से खून निकल रहा है। जब भीष्मदेव बाण मार रहे हैं तो बाण तो आर पार हो जाने चाहिए, तो फिर भीष्मदेव को मजा क्या आता, लेकिन वहां लीला में इनकी लीला शक्ति दिखा रही कि देखो शरीर से खून निकल रहा है। तो जो सामान्य व्यक्ति है, जो भगवान के तत्व को नहीं समझेगा, तो रावण को देख लीजिए, रावण क्या कहता है, रावण भी तो कहता है कि अरे क्षत्रिय का लड़का हम ही कैसे को मारेगा। आपको पता है ना कि किससे बात हो रही थी, शिव जी से बात हो रही थी, किससे बात हो रही थी कि मनुष्यों से हमें कोई खतरा नहीं है, हमको कोई नहीं मार सके। और मनुष्य तो मानता ही नहीं था कि वो मार देगा उनको, ऐसा कुछ था ना। नहीं, रावण किसी से बात कर रहा था तो उसने वरदान लिया था कि ये नहीं मार सके, वो नहीं मार सके, और मनुष्यों का नाम ही नहीं लिया था ना। शायद ब्रह्मा, शिव जी या ब्रह्मा जी से बोल रहा था। तो भगवान कहता अच्छा मनुष्य का एस्केप प्लान है, ठीक है मनुष्य बन के आऊंगा मैं तो उसको लगता ही नहीं था कि मनुष्य को मार सकता है। इसीलिए जब भगवान राम ने वो मतलब पुल बांध दिया और सब सेना आ गई, सेना अगर कहें बंदरों की फौज थी लेकिन जो भी सेना आ गई, तो जब बोला गया कि लंका में आ गए, भगवान लंका में आ गए, राम लंका में आ गए, तो उसके 10 मुंह ऐसे एक साथ बोले लंका में आ गए, लंका में आ गए, पुल बांध दिया उसको आश्चर्य हुआ, ये कैसे कर दिया भाई उस समय तो कोई इंजीनियरिंग नहीं थी, एस्टॉनिश्ड। तो वो ही सोच रहा था ना कि क्षत्रिय का लड़का। यहां तक कि आप देखिए कि शिव जी जब भगवान राम को, भगवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं माता सीता के लिए, और ऐसा रो रहे हैं जैसे जगत का पति भी नहीं रोएगा। भाई किसी की पत्नी तो खो ही सकती है, और ऐसा तो यहाँ का पति भी नहीं रोता, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, ऐसा रो रहे हैं। और जब शिव जी देखे माता सती के साथ हैं तो वो उनको प्रणाम करना है, तो माता सती को बहुत डाउट हुआ, ये क्षत्रिय की लड़की को शिव जी काहे प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए देवी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री कृष्ण या भगवान राम ये कोई इंसान नहीं है। और ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला। तो कहने का मतलब है कि ये भ्रम हो जाता है कि भगवान भी देह देही वाले एक इंसान है, ये हो जाता है। तो लेकिन कह रहे हैं कि भगवान ऐसे नहीं है, कहने का अर्थ ये। यदि कहें देखिए तो फिर ऐसी युक्ति के अनुसार किस प्रकार वे ऐसे दुर्गंधमय स्थान में अवस्थान करते हैं। कहें कि भैया वो आत्मस्वरूप वाले, मतलब उनका शरीर देही देही वाला नहीं है, और क्या क्या गुण बताए हैं इसमें, वो कर्म के समान ऐसा लग रहा है बंधे हुए, लेकिन बंधे हुए तो नहीं है। जब बंधे हुए नहीं है, जब उनका स्वरूप ढका हुआ नहीं है, तो काहे यहाँ पर है। ये समझे, आप ये लॉजिक दे रहे हो कि भगवान कर्म से नहीं बंधे, आप कर्म से बंधे इसलिए पड़े हो। जब वो कर्म के बंधन में नहीं है, जब उनका स्वरूप ढका नहीं है अविद्या से, वो देह देही वाला सिस्टम नहीं उनका, तो काहे इस देह में है, वाई इज देयर। आप लोगों को कभी कोई अनुभव हुआ ही होगा, भारत में रहते हैं, दुर्गंधमय टॉयलेट जहाँ पर लैट्रिन तैर रही होती है। हम क्षमा कीजिएगा, मैं सब बोल रहे हैं ताकि बात थोड़ी समझ में आए। तो वहीं बैठ करके आप बैठे रहें, अपना ऑफिस बना ले, तो प्रश्न करा जाएगा ना काहे बैठे हो। भाई आप सुलभ शौचालय के इंचार्ज हो नहीं, तो बंधन तो है नहीं, आप अपना काम करके वहाँ से निकल गए, तब काहे बैठे हो वहाँ पर। प्रश्न नहीं किया जाएगा कि जब कोई बंधन नहीं है तो दुर्गंधमय स्थान में काहे बैठे हैं, ये प्रश्न होगा कि नहीं। जब बोला गया कि कर्म से नहीं बंधे हैं, मानो कर्म से बंधे ऐसा लग रहा है, कर्म से नहीं, मतलब कर्म से नहीं बंधे हुए हैं, मानो आवृत आत्मा हो, मतलब आवृत आत्मा नहीं है, तो काहे बैठे हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं। हमको एक बहुत मजेदार बात कल मालूम चली। प्रद्युम्न मिश्र को जब श्रीपाद रामानंद राय कृष्ण कथा सुना रहे थे, तो पूरे सुबह से शाम तक यही करते रहे, खुद ही प्रश्न उठाते और खुद ही उसका उत्तर देते। हमने कहा वाह, आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। उन्होंने कहा वाह, ये तो प्रमाणिक बात है, वाह हम भी यही करेंगे, खुद ही प्रश्न उठाएंगे
खुद तो नहीं उठा पा रहे, आचार्यगण उठा रहे हैं, लेकिन शैली वही है, खुद ही प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उत्तर हम लोग दे रहे हैं। और क्या ये मजेदार लगता है? जी हाँ, बिकॉज प्रश्न जब उठाया जाता है तो मन लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली उत्तर हमारे पास नहीं होता ना। मोस्टली उत्तर के लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या उत्तर हो सकता है इसका। तो उसमें कहते हैं भूतेन्द्रियाशय मई मायाम अवलंब्य। अवलंब्य का अर्थ अलग हो गया। अब देखिए, अवलंब का यहां पे अर्थ है उसके प्रवर्तक। जो प्रश्न उठाया गया था कि भगवान दुर्गंधमय स्थान में क्यों है, क्या मेरे शरीर के पालन के लिए? तो उत्तर है यस। उत्तर है यस, क्योंकि भगवान के बिना माया शक्ति कार्य नहीं कर सकती, वो जड़ है। क्या प्रमाण है? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगद वी परिवर्तिते। परमाणु में भी भगवान प्रवेश करें तभी वो क्रियान्वित है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि वहां उत्तर नहीं ढूंढिएगा, वहां पर प्रश्न ढूंढिएगा। उसने पूछा कि क्या मेरे शरीर के पालन के लिए? तो हाँ, प्राणपान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। प्राण और पान से संयुक्त होकर के भगवान मेरा पालन कर हमारे खाने को पाचन करते हैं। तो हमारे शरीर की हर क्रिया को क्रियान्वित करने वाले भगवान ही हैं। तब जानते हो ना इस बात को। आप कहेंगे अपनी विपरीत बात बोल, विपरीत बात नहीं है, थोड़ा सा उस तरह से वहाँ मिस्ट्री बनाना होता है। यस, भगवान बिना प्रवेश के भी कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं करते, लेकिन उनका सिस्टम उनका यही कि उनको प्रवेश करना ही पड़ता, तभी कार्य होता है। ठीक है, तो भूतादि रूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण शरीर के इन सब से मिला हुआ शरीर के आकार में परिणत अपनी माया शक्ति को प्रवर्तित कराकर, प्रवर्तित का मतलब होता है एक्टिवेट, एक्चुएट कराकर, अर्थात स्वीकार करते हुए अवस्थान करते हैं। यानी कि अगर भगवान न हो तो शरीर के कोई अंग कार्य नहीं करेगा। ये तो स्पष्ट है कि हाथ सही रहता है लेकिन कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, बिल्कुल सही दिख रहा है लेकिन कार्य नहीं करता। भगवान वहाँ से अपनी शक्ति खींच लेते हैं। और इसको भी आप बहुत डीप में समझते हैं। जीव इच्छा करता है, फिर भगवान उसको देखते हैं, ठीक, फिर वह प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, फिर प्राण से मन और मन से इंद्रियां। तो आप जान रहे हैं कि सब कुछ क्रियाएं भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रही हैं। ईश्वर से ही वशे लोको योषा दारू मई, ये था, ये बात हम कई बार कोट कर चुके हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये अर्थ तो वही रहा। कौन सा अर्थ भाई? भूतेन्द्रियाशय मई माया, ये क्लियर वही रहा। वही माया जो कि शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण के रूप में परिणत है, उसको अवलंब मतलब प्रवर्तित कराते हुए। पहले क्या अर्थ था? उसको अपना मानते हुए, उसको मैं मानते हुए, वो जीव का अर्थ था। लेकिन भगवान मैं नहीं मानते हैं। भगवान इस देह पर आश्रित नहीं है, लेकिन भगवान पर देह ही आश्रित है इस सेंस में कि देह भगवान के बिना कार्य करेगा ही नहीं। ये समझ में आ गया? अवलंब मतलब प्रवर्तित कराकर। प्रवर्तित मीन्स, अब देख लीजिएगा, प्रवर्तित मीन्स इन स्टार्ट कराते हैं। स्टार्ट नहीं कहना चाहिए, वही कराते हैं, वो इसको चला रहे हैं, कहने का मतलब चलाते हुए। अब फिर देखिए ऐसा होने पर एक प्रश्न उठा, देखिए ऐसा होने पर उन भगवान में माया के अवलंबन के कारण मालिन्य और विकार अवश्य आ जाएगा। भाई देखिए, वेदवाद नहीं, आटा गूंदती हैं आप तो सभी लोग गूंदते होंगे, माता जी लोग तो गूंदते तो आटा चलता है। तो आटा का चलाने वाली कौन है? आप हैं कि नहीं है? तो बिना हाथ को सन ही आटा सन जाता है। हाँ भाई, हाथ खड़ा करिए। ऐसी कौन सी माता है कि आटा को टच किए बिना बस ऐसे मुस्कुरा रही हैं और वो अपने आप सने जा रहा है। वरुण प्रभु, आपका काम तो कीबोर्ड पे बहुत होता है, तो कीबोर्ड को टच किए बिना ही हो जाता है। स्क्रीन इज इंटरेस्टिंग। मैं स्क्रीन पे बहुत काम करता हूँ, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। जब भी करते हैं तो आंख दर्द करती है, जबकि मैं तो छू भी नहीं रहा हूँ। स्क्रीन को तो नहीं छूता। आप में से कोई भी शायद स्क्रीन छूता नहीं होगा एक्सेप्ट योर स्मार्टफोन स्क्रीन। लेकिन अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बहुत लोग लैपटॉप पे काम कर रहे, स्क्रीन को तो नहीं छूते, लेकिन स्क्रीन छूती है कि नहीं उनको? मेरी भाषा समझ में आ रही है? दर्द करती है आँख, वो रेडिएशन निकलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिन चीज़ों को हम स्पर्श नहीं करते हैं लेकिन संपर्क में किसी तरह से आते हैं, वो भी हमको प्रभावित करती हैं। लेकिन भगवान इस माया को संचालित करते हुए भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न आ जाएगा कि भगवान इस माया को चला रहे हैं तो जरूर फंसते होंगे, है कि नहीं? कोई ऐसा जगत का मैनेजर है जो अपने मैनेजमेंट से फंसता ना हो? भरत प्रभु, आप भी तो काफ़ी मैनेजमेंट में होंगे ना, तो कोई टेंशन लेके तो घर में नहीं आते ना।
घर में तो केवल केक की बात होगी माता जी से, इज इट नॉट? नहीं, एक माता जी बोल रहे हैं उनके पति रात में 10:30 बजे आते हैं। अब 10:30 से लेकर के रात के 12 बजे तक ऑफिस का था, ये हुआ ऑफिस में, वो हुआ, ये हुआ। अरे तो ऑफिस को तो छोड़ के तुम आ गए ना, 3 घंटा लगता है ट्रैवलिंग में, फिर भी ऑफिस साथ में चल रहा है, ऑफिस ऑफिस है ना, दिमाग में लगा हुआ। तो अब देखिए कि हम लोग ऑफिस को चलाने वाले नहीं हैं, उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो कितना उसमें हम उलझ जाते हैं, है कि नहीं? और अब यहां भगवान माया के एक के नहीं सबके शरीर को चला रहे हैं, तो क्या फंसेंगे नहीं? बताइए। एक बच्चा करते हैं, 2 बच्चा करते हैं, टेंशन होती है, सारे बच्चे सारे शरीर चलाने वाले हो तो चिंता नहीं होगी कैसे चलेगा, कैसे इसका देह चलेगा, क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई कहेगा कि नहीं विकार आ जाएगा, तो कहते हैं ना ना ऐसा नहीं होता। उसमें कहते हैं विशुद्धम, अर्थात प्रकृतिगत दोष के द्वारा अस्पृष्ट। अस्पृष्ट मतलब बिल्कुल उनको छूता भी नहीं है। तो भगवान का संबंध क्या है? सामीप्य और नियामक का संबंध है। आज मुझे पता है बहुत सारी बात हम बोल दी हैं, बट फिर रिपीट कर रहा हूं, सामीप्य और नियामक। भगवान समीप हैं, अंदर प्रवेश किए हैं, नियमन कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं। माया के किसी गुण को वह स्पर्श नहीं करते हैं। इज इट ओके? सत्वगुण को भी स्पर्श नहीं करते हैं, पालन के लिए सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, चुंबक और लोहा। लोहे को चुंबक कितना इधर उधर करता है, लेकिन स्पर्श नहीं करने की जरूरत पड़ती उसको, ठीक है ना? फाइन। और अविकार मतलब निर्विकार, अर्थात गुण क्षोभ रहित, यानी कि कोई भी गुण उनमें शोभ प्रस्तुत नहीं कर सकता, कोई डिस्टर्बेंस भगवान में नहीं कर सकता है। यहां पर रजगुण से व्यक्ति प्रभावित होता है तो कुछ कार्य करता है। एक आप कभी कार्य करके देख लेना, एकदम रजगुणी कार्य कर रहे हैं और तुरंत उसके बाद आप क्लास में आना, तब देखना कि क्लास कितनी समझ में आती है। आप लोगों ने कभी ऐसा हुआ है? ऐसा घर में बहुत किच 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 हो रही थी, तो क्लास के काफ़ी समय के क्लास में आने के बाद आधा घंटा तो आपको शांत होने में लगता है। वो क्लास की बात सुनती है, कुछ सुनते तो मैंने तो वही चलता रहता है, ये बोला, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो उस कार्य को आप जो किए, जो रजोगुणी कार्य था, उसका प्रभाव चित्त पे पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी क्लास के जस्ट पहले मैंने मतलब 5:30 बजे प्राणायाम किया, इमीडिएटली आई वाज पीसफुल। भगवान कौन सा प्राणायाम करते हैं कि वो शांत हों? आप मेरी बातें समझ रहे होंगे ना। हम कुछ रजोगुणी कार्य करते हैं, किसी को झगड़ा हो रहा है तो तुरंत मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा कार्य तो भगवान कर रहे हैं प्रकृति के संबंध में, लेकिन उससे गुण का कोई शोभ नहीं। और दिस इज अमेजिंग, कोई शोभ भगवान में नहीं हो रहा। शोभ मतलब पियर्सिंग इफेक्ट, कुछ परेशानी, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, अविकार। उसका कारण क्या है? तो उसका हेतु कहते हैं कि अखंड बोध, अपरिसीम ज्ञान स्वरूप भगवान हैं। उनके ज्ञान में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अर्थात हमारे ज्ञान के समान जिनका ज्ञान माया के द्वारा खंडित यानी प्रतिहत होने में असमर्थ है, ये अर्थ है। ये थोड़ा समझ पा रहे हैं बात को? जब भगवान के अंदर माया का कोई गुण प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो उसका कारण क्या है? कि स्वरूपतः भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप है। जैसे जगत का कोई भी अंधकार हो, अंधकार किसी स्थान विशेष को में प्रवेश करता है, ये लैंग्वेज समझ में आ गई? जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि हम लोग के एरिया में अंधकार प्रवेश कर रहा है, और सूर्य में कब अंधकार प्रवेश कर रहा है? तो जैसे सूर्य में कभी भी अंधकार प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य नित्य तेजोमय है, इसलिए उसमें अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर मैं कहूं कि सूर्य अंधकार शून्य है क्योंकि वह नित्य ज्ञान तेजमय है, तो अब समझ में आती है बात। उसी तरह से कह रहे हैं कि क्यों भगवान अविकार है? क्योंकि वह अखंड बोध है, वह नित्य ज्ञान स्वरूप है। उनमें प्रकृति का कोई गुण प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति मतलब अज्ञान, चाहे कोई भी गुण हो, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो, एक सेंस में वो अज्ञान ही है। इज इट ओके? सत्वगुण फिर भी बाधित नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो स्वरूप का ज्ञान नहीं दे पाता है। द पॉइंट इज इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल, और वो अनमिक्स्ड भी नहीं है। आप जानते हैं सत्वगुण में कुछ न कुछ मिश्रण होगा, तो भगवान के ज्ञान को कोई गुण डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए वो अविकार। हम बोलते जा रहे हैं मानते हुए कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम बहुत परेशान नहीं हो सकते। यदि कहे देखिए तुम किस प्रकार ही जान सके, भैया तुम इतने ज्ञानी कैसे बन गए? ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हो क्या? इतना बोल रहे हो, हैं? कहां से संस्कृत सीख लिए? अब बहुत मजेदार है। इसके उत्तर में कहते हैं आतप्यमान हृदये अवस्थितम। आ मतलब समन्ता, बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत भली प्रकार से, भली का सेंस यहां पर इंटेंस के अर्थ में है।
तपना कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन सम्यक रूप से तप्यमान या आतप्यमान का अर्थ है बहुत बढ़िया तप रहा हूं मैं मतलब अच्छी हीट मिल रही है। सम्यक रूप से तप्यमान मेरे इस हृदय में मेरे द्वारा अवस्थित अर्थात प्रतीत यानी प्रत्यक्षकृत हुआ है। मैं भगवान को डायरेक्ट समझ रहा हूं, वही ज्ञान दे रहे, मैं और कैसे बोल रहा हूं। मेरे इस संतप्यमान हृदय में अवस्थान करके जिन्होंने मुझे इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया है, उनका ज्ञान किस प्रकार खंडित अर्थात प्रतीत हो सकता है, ये अर्थ है। जो मैं इतना बढ़िया बोल रहा हूं कि बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाएंगे आगे, है ना। और ऐसा श्लोक बोल दिया हूं कि 3 महान लिबरेटेड आचार्य, सॉरी 4, वो सब टीका करेंगे। शिला श्रीधर स्वामी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला जीव गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, और बाकी 8 तो हम लिए नहीं, मतलब 8 मतलब और भी सुबोधिनी। तो सोचो एक बच्चा जो बोल रहा है उस पर 8 मुक्त आचार्य टीका लिखेंगे, और हम लोग तो समझ ही ना पाए शायद। तो ये कैसे हो रहा है? तो स्पष्ट है कि भगवान का ज्ञान अखंड है। वो किसी, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, अखंड बोध का मतलब यह भी है कि उनका ज्ञान अखंड है और किसी को कहीं भी ज्ञान दे सकते हैं, एनीवेयर। ये देख रहे हैं कि अगर भगवान का ज्ञान लिमिटेड होता किसी स्थान से, तो उनको ये नहीं पता होता कि मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूं। तो मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि अखंड बोध है। ये समझ में आया आपको? इस समय इतना जल रहा हूं। अब एक में विचार कीजिए, रुकिए। अब यहां हम तो ऐसा कोई करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा किसी की सीट के नीचे हीटर लगा दिया जाए और कहे चलो आप भागवत सुनो, तो क्या समझ में आएगी? इतना जल रहा है, या कोई व्यक्ति बुखार में पड़ा हो, क्या भागवत समझ में आएगी? तो किसी को बहुत टेंशन हो, कोई और बड़ी परेशानी हो, तो मोस्टली वो नहीं समझ पाते। ऐसा हृदय जिसका जल रहा हो कष्ट से, उसको भी ऐसा ज्ञान कोई दे दे तो उसकी ज्ञान शक्ति कितनी अद्भुत होगी। कुछ समझे मेरी बात? वो अनलिमिटेड होगी कि नहीं? खुद भी देखिए, इंटरेस्टिंग है, केवल भगवान का ज्ञान नहीं है, उनके पास दोनों चीजें हैं, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। वो खुद भी जानते हैं और जनवाते भी हैं। अब तो क्लियर हो रहा है। खाली आधा अर्थ मत दीजिए कि बस वो जानते हैं, जैसे कि सूर्य के पास बस प्रकाश है ना, वेरी गुड, प्रकाश है और प्रकाश देने की भी क्षमता है। समझ रहे हैं? दोनों बात है कि नहीं? जो स्वयं प्रकाश है वो खुद को भी प्रकाशित करता है और वह दूसरों को भी प्रकाशित करता है। वह खुद भी अंधकार में से प्रभावित नहीं होता और दूसरों को भी अंधकार से दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो आप केवल एक अर्थ मत रखें कि हाँ भगवान अपने स्वरूप में है, वो सब जानते हैं। हाँ, भगवान स्वयं को जानते हैं, लेकिन दूसरों को भी जानवाते हैं, उनकी सम्मित शक्ति उनके पास है। तो भगवान इस शक्ति हमको दे रहे हैं। ये जो ज्ञान हो रहा है, ही इज अवेयर नाउ कि हाउ कैन आई स्पीक लाइक दिस। मैं खुद उदाहरण हूं। भगवान बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, जीव बोल रहा है कि मैं इस गर्हित स्थिति में हूं, फिर भी इस प्रकार से ज्ञान मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। ये प्रमाण है कि भगवान ही दे रहे हैं। एक तो बात अवस्थितम से प्रत्यक्षकृत स्पष्ट भगवान दे रहे हैं, और भगवान दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि जब ऐसी अवस्था में दे सकते तो स्पष्ट है कि उनका ज्ञान कैसा है? अखंड बोध है। वाह, मैं भूल गया, आप लोग याद रहा, वेरी गुड। दिस इज नॉट अमेजिंग? आई वाज अस्टोनिश्ड। बाकी तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब आप लोग की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत हमको अच्छा लगा था, ये बहुत अच्छा लगा था। दिस इज अ सेल्फ रियलाइज सोल। और जीव गोस्वामी जी फिर थोड़ा और अलग चले जाएंगे, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। आज का इतना ही रहा। कुछ प्लीज ऑन वीडियो सो आई कैन, अच्छा तो पुराना मैसेज है। और कुछ प्रश्न नहीं है। सो आई होप प्रश्न नहीं है, इसका मतलब समझ में सब आ गया है। हम ये मान रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोलेंगे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, सब प्लस प्लस बोला है हमने। और समझ में, अनुवाद में विशुद्ध जीव को लिखा है और टीका में भगवान को विशुद्ध कह रहे हैं, दोनों के लिए विशुद्ध शब्द होगा। जीव, देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, एक ही अर्थ नहीं लिया जाता भागवतम का। इतना तो आप समझ गए हैं कि एक ही अर्थ नहीं होता। अभी आप 2 टीका में 2 अर्थ नहीं देख रहे हैं। जीव गर्भ में प्रार्थना करता है, बोलता है, वो मन में प्रार्थना करता होगा ना, क्योंकि कोई बोल तो नहीं सकता है, समझे नहीं। जब वो मन में प्रार्थना कर सकता है तो बोल क्यों नहीं सकता? जो भगवान माँ के गर्भ में ज्ञान दे सकते हैं, वो बोल क्यों नहीं सकते? और उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मन में बोल रहा है कि वो ऐसे बोल रहा है? उससे भगवान को तो कोई दिक्कत है नहीं। भगवान तो आपके मन की बात भी समझ लेते हैं। तो भगवान ऐसे कह रहे क्या सोची समझ नहीं पाया मैं, तो वो सारा बोध तो भगवान देने वाले हैं। ये प्रश्न तो
कोई बहुत नहीं समझ रहा मैं आ रहा है मेरे को, मतलब इट डजेंट मैटर, वो बोल रहा है या सोच रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ तो हमारे इसमें लिखा हुआ है जीव उवाच, बस आप गीता में पढ़े कि श्री भगवान उवाच, तो वहाँ तो आप नहीं बोले कि भगवान सोच रहे हैं, वहाँ कभी बोले आप, वहाँ तो नहीं सोचे, उवाच मतलब बोला, नहीं तो बोलते स्मृति या वो सोचा है कुछ ऐसा बोलता, तो सोचा तो नहीं, सोच तो नहीं रहा है, वो बोल रहा है, तो क्या कठिनाई है। आप इंग्लिश में एक वर्ड समझते हैं सॉलिलोक्वी, समझते हैं सॉलिलोक्वी, अपने से ही बोलना इंग्लिश में कहते हैं, तो अपने से बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है, शरण में जा रहा हूँ, क्या कठिनाई है। आप कभी अपने मन में भगवान को, रूम में अकेले बैठ के भगवान को नहीं बोले हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, तो हम रूम में बैठ के अकेले बोल सकते हैं और वहाँ बेचारा जीव नहीं बोल सकता। भगवान किसी से कभी भी बुलवा सकते हैं, मुख से भी बुलवा सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दिनतारणम परमानंद माधव। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ भी कोई कर सकता है, दैट यू शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।